हेलो बच्चों, वेलकम टू एक्सेल। बच्चों कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए लोकोमोशन एंड मूवमेंट का लेक्चर नंबर 3, जिसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले बच्चों स्केलेटल सिस्टम। चल रहा है बच्चों महाकुंभ। इसी के साथ हम लोग जो है हमारी बॉडी के अंदर का महाकुंभ देखने वाले हैं कि कौन कौन सी हड्डियां आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती हैं। तो टोटल 206 हड्डियों का महाकुंभ हम देखने वाले हैं बच्चों कि कौन कौन सी हड्डियां किस किस जगह पर प्रेजेंट होती हैं। इसी के साथ हम लोग जो है लेक्चर की शुरुआत करते हैं। आज आप जानेंगे कि किस किस हड्डी में कौन कौन सी क्या क्या नाम होता है, कहाँ कहाँ कौन कौन सी हड्डी प्रेजेंट होती है। इसी के साथ मैं आपसे बोलता हूं तो आज मैं आपका जो ये लेक्चर है, ये जो पूरा का स्केलेटल सिस्टम है, जो स्केलेटल सिस्टम का एक पूरा महाकुंभ है बच्चों, इसको मैं आपके ब्रेन में एकदम सेट करवा दूंगा। आज के बाद आपको स्केलेटल सिस्टम आपके मुंह जबान पे याद होगा। तो चलिए मेरे साथ बने रहिएगा। स्केलेटल सिस्टम की शुरुआत करते हैं बच्चों। चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों आज का जो स्केलेटल सिस्टम है, इसकी हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं। देखिएगा बच्चों, लोकोमोशन एंड लोकोमोशन मूवमेंट का लेक्चर नंबर 3 है और लेक्चर नंबर 3 के इसी के साथ हमारा जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम जो है कितने प्रकार का होता है, तो एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। साथ के साथ बात करेंगे कि हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन से जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं और लास्ट में हम लोग देखेंगे कि मस्कुलर और स्केलेटल सिस्टम के क्या क्या डिसऑर्डर्स देखने को मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। अगर मैं आपसे बात करता हूं, देखिए कौन आया आपके सामने जो है आज आ गया है। कौन आ गया बच्चों? आपका दोस्त है ना। तो ये है बच्चों आपका क्या है, स्केलेटल सिस्टम, जो कि हमारी बॉडी का एक फ्रेमवर्क तैयार करता है। इसी के साथ जो है ह्यूमन बॉडी या कोई भी एनिमल की बॉडी तैयार होती है। बिना स्केलेटल सिस्टम के कभी भी कोई भी ह्यूमन या कोई भी एनिमल का बॉडी प्रिपेयर नहीं होता है। तो ये प्रकार का क्या है, फ्रेमवर्क है। तो ये है बच्चों आपका स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम हिंदी बोले तो क्या? हिंदी बोले तो क्या बच्चों? हिंदी बोले तो तांत्रिक संरचना। ठीक है। तो ये भाई साहब है कौन? मुन्ना भाई है। कौन है? मुन्ना भाई। तो मुन्ना है ये हमारे मुन्ना भाई एमबीबीएस। तो आप लोग जो है मुन्ना भाई एमबीबीएस को पढ़ने वाले हैं, तो इसका नाम भी मैं लिख देता हूं, मुन्ना भाई एमबीबीएस। ठीक है। तो ये है बच्चों आपके दोस्त मुन्ना भाई। सर्किट तुम लोग हो ना, मुन्ना भाई। ये है बच्चों आपके कौन? मुन्ना भाई। तो देखिए देखते हैं बच्चों मुन्ना भाई के अंदर कौन कौन सी हड्डियां देखने को मिलती है। देखिएगा बच्चों, अगर मैं आपसे बात करता हूं, ये वाला यहां से लेकर ये जो रीजन दिखाई दे रहा है और साथ के साथ यहां से लेकर यहां तक का जो रीजन दिखाई दे रहा है पूरा का पूरा, ये जो पूरा रीजन दिखाई दे रहा है, ये आपके आता है किसके अंदर? एक्सियल स्केलेटल सिस्टम के अंदर। किसके अंदर आएगा बच्चों? एक्सियल स्केलेटल सिस्टम के अंदर। हमारी बॉडी के अंदर बच्चों कितनी बोन होती हैं? तो ह्यूमन बॉडी के अंदर टोटल कितनी बोन होती है बच्चों? 206 हड्डियां होती है। कितनी बोन्स होंगी बच्चों? 206 हड्डियां होंगी। ये 206 हड्डियां जो होंगी बच्चों दो भाग में डिवाइड होती हैं। कौन कौन से पार्ट में डिवाइड होंगी? तो देखिएगा, सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूं एक्सियल सिस्टम के बारे में। एक्सियल सिस्टम, और एक और आता है बच्चों आपका एपेंडिकुलर सिस्टम। कौन सा आएगा? एपेंडिकुलर सिस्टम। एक्सियल सिस्टम तो समझ रहे होंगे कि एक ऐसा पोर्शन जो कि बॉडी का सेंटर फॉर्म करता है। बॉडी का क्या करेगा? सेंटर फॉर्म करेगा। दिस इज कॉल्ड द एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, जिसके अंदर टोटल कितनी बोन होती है बच्चों? इसके अंदर टोटल 80 बोन्स फॉर्म होती हैं। ठीक है। 206 में से कितनी 80 हड्डियां जो है आपको एक्सियल स्केलेटल सिस्टम के अंदर देखने को मिलेगी। बाकी की बची हुई हड्डियां आपको कहां देखने को मिलती है बच्चों? बाकी की बची हुई हड्डियां मतलब कि 126 बोन्स जो है आपको कहां देखने को मिलती है? एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। अपेंडिक्स जो आपका हैंड हो गया, फोरलिम हो गए, हिंड लिम्स हो गए, ये सब आपको कहां देखने मिलते हैं? आपके एपेंडिकुलर एक्सियल स्केलेटल सिस्टम के अंदर देखने को मिलते हैं। ठीक है। तो चलिए बच्चों शुरुआत करते हैं आज के स्केलेटल सिस्टम की। स्केलेटल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ बोन्स एंड फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स। स्केलेटल सिस्टम जो है उसके अंदर कौन आता है बच्चों? फ्रेमवर्क आता है। किसका? बोन्स का फ्रेमवर्क आएगा। किसका फ्रेमवर्क आएगा बच्चों? बोन्स का फ्रेमवर्क आता है। फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स का फ्रेमवर्क आएगा। एंड कुछ कार्टिलेज भी देखने को मिलेंगी। कुछ कार्टिलेज भी आपको देखने को मिलेंगी। तो मुन्ना भाई के अंदर आप बोन्स का स्ट्रक्चर पढ़ोगे, मुन्ना भाई के अंदर आप लोग कार्टिलेज पढ़ोगे। दिस सिस्टम है सिग्निफिकेंट रोल इन मूवमेंट शोन बाय द बॉडी। इमेजिन च्यू फूड। अगर इमेजिन करो कि आप बिना हड्डी के आप क्या कर रहे हो? खाने को चबा रहे हो। ठीक है। तो कैसा लगेगा? बिल्कुल ऐसे बुढ़ापा सा जो नहीं होता आपके। ठीक है।
इमेजिन च्यूइंग फूड विदाउट जॉ बोन एंड वॉकिंग अराउंड विदाउट द लिम्ब बोन। बोन एंड कार्टिलेज जो है एक प्रकार का क्या है, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है। याद करिए हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन एनिमल के अंदर बोन्स और कार्टिलेज को बिल्कुल डिटेल पढ़ा हुआ है। द फॉर्मर हैज वेरी हार्ड मैट्रिक्स, जो फॉर्मर, इनका जो फॉर्मर होता है, जो बोन्स होती है बच्चों, वो किसकी बनी होती है, वो कैल्शियम की बनी होती है, इसलिए कैसी होती है, हार्ड होती है। जबकि जो आपका कार्टिलेज होता है वो किसका बना होता है, जो कार्टिलेज होता है वो कैसा होता है, स्लाइटली प्लायबल होगा, लचीला होगा, ड्यू टू द कॉन्ड्रिटिन साल्ट। किसकी वजह से, कॉन्ड्रिटिन साल्ट की वजह से। इन ह्यूमन बीइंग के अंदर, इस सिस्टम के अंदर टोटल कितनी हड्डियां होंगी बच्चों, 206 हड्डियां होती हैं। कुछ कार्टिलेज देखने को मिलती हैं। क्या देखने मिलेगा, कुछ कार्टिलेज देखने मिलेगा। इट इज ग्रुप्ड इनटू टू प्रिंसिपल डिवीजन, द एक्सियल स्केलेटल सिस्टम एंड अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। जो एक्सियल है वो बता चुका हूं, अपेंडिकुलर भी मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। तो एक्सियल स्केलेटल सिस्टम की मैं आपसे बात करता हूं, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम के अंदर कौन कौन सी बोन आती हैं। एक्सियल स्केलेटल सिस्टम के अंदर देखिएगा, सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करता हूं एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, ये है बच्चों आपका स्कल। क्या है ये, स्कल है। स्कल, मुन्ना भाई का स्कल, ये आप लोग का स्कल, ठीक है। मुन्ना भाई के स्कल में आप देख रहे होंगे सबसे बाहर जो बोन्स आपको दिखाई दे रही है, मतलब कि सबसे पहली चीज तो जो आपके एक्सियल स्केलेटल सिस्टम के अंदर आएगी वो आएगा कौन, स्कल आएगा। पहला कौन आएगा, स्कल, ठीक है, स्कल आएगा। इसी के साथ अगला कौन आएगा बच्चों, ईयर ऑसिकल, ईयर ऑसिकल, ठीक है। तीसरा कौन आएगा बच्चों इसके अंदर आएगा हायोइड बोन, अभी मैं बताऊंगा सारी चीजें, हायोइड बोन। और फोर्थ आएगा इसके अंदर थोरासिक केज, थोरासिक केज, थोरासिक केज आएगा, ठीक है। कौन आएगा, थोरासिक केज। अगर बच्चों स्कल की बात करें, अगर स्कल की बात करते हैं तो स्कल की अगर बात जब हो रही है तो स्कल की बात में आप देखेंगे सबसे पहली चीज तो आपको दिखाई दे रहा है ब्रेन बॉक्स और क्रेनियम। क्या दिखाई दे रहा है, ब्रेन बॉक्स और क्रेनियम दिखाई दे रहा है। तो ब्रेन बॉक्स और क्रेनियम जो है इसके अंदर आपको देखने मिलता है, स्कल के अंदर आपको देखने मिलता है, ठीक है। स्कल की अगर मैं आपसे बात करता हूं तो ब्रेन बॉक्स आएगा, ब्रेन बॉक्स, या फिर इसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्रेनियम भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको, ब्रेन बॉक्स या फिर क्रेनियम भी कहा जाता है। क्या बोलेंगे इसको, ब्रेन बॉक्स या फिर क्रेनियम भी कहते हैं, ठीक है। इसी के साथ इसमें कौन आता है बच्चों, फेशियल, फेशियल बोन आती है। क्या आएंगी बच्चों, फेशियल बोन आएंगी। क्या आएंगी बच्चों, इसके अंदर फेशियल बोन आएंगी। दोनों की अगर मैं आपसे बात करता हूं मिलाकर, तो आपके जो ब्रेन बॉक्स या क्रेनियम होता है इसमें टोटल कितनी हड्डियां होती हैं, तो इसके अंदर टोटल 8 हड्डियां होती हैं। फेशियल बोन के अंदर टोटल कितनी हड्डियां होंगी, 14 बोन होंगी। टोटल कितना हो गया दोनों का, 22। मैं आपको 80 बोन काउंट करवाऊंगा एक्सियल स्केलेटल सिस्टम के साथ। इसी के साथ मैं आपसे बात करता हूं ईयर ऑसिकल की। तो ईयर ऑसिकल के अंदर कौन आता है, ईयर ऑसिकल कौन कौन आएगा, मैलस, इंकस, स्टेपिस। अगर बच्चों इसके अंदर जो है क्वेश्चन आ चुका है, PYQ के अंदर क्वेश्चन आया था कि बताइए कि ह्यूमन बॉडी के अंदर कितने ईयर ऑसिकल होते हैं। कई बार ऐसा, मतलब टोटल होते हैं 3 पेयर। कितने होंगे, 3 पेयर्स। 3 का पेयर होगा, किसका पेयर होगा, 3 का पेयर होगा। किसका पेयर होगा, 3 का पेयर। मतलब कि टोटल कितने होते हैं बच्चों, 6 होते हैं। टोटल कितने होंगे आपके, 6 होती हैं। तो टोटल कितनी होंगी बच्चों, 6 होंगी। टोटल कितनी होंगी, 6 होंगी। इसी के साथ हायोइड बोन, हायोइड बोन एक ऐसी बोन होती है जो कि जो बोन के पीछे की तरफ प्रेजेंट होंगी, जिससे कौन कनेक्ट होता है, आपका टंग कनेक्ट होता है। तो हायोइड बोन कितनी होती है बच्चों, आपकी 1 होती है। कितनी होगी, हायोइड बोन 1 होगी। और बचा हुआ कौन, आपका थोरासिक केज। कौन बचा है, आपका थोरासिक केज। थोरासिक केज के अंदर टोटल कितनी होती है बच्चों, थोरासिक केज के अंदर बताइए कितना होगा, कोई बता सकता है मुझे, थोरासिक केज के अंदर, थोरासिक केज के अंदर कितना होगा, बताओ कितना हो गया। पहले तो काउंट कर लो, इसको काउंट करो कितना हो गया, 6 4 10 2 12 और 1 13, ठीक है। और 2 3 और 1 4, ठीक है। कितना बचा गया, कितना बच गया बच्चों। तो थोरासिक केज के अंदर अगर मैं आपसे बात करता हूं तो थोरासिक केज के अंदर कौन कौन आता है, सबसे पहली चीज आती है आपकी स्टर्नम। कौन आएगा, स्टर्नम। स्टर्नम कितनी होती है, 1 होती है। फिर आती है वर्टिब्रल कॉलम। कौन आएगा, वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम कितनी होगी, वर्टिब्रल कॉलम के अंदर भी डिवाइडेड होंगे। कितने कितने होंगे, एक तो अगर सबसे पहले बात करते हैं तो 6 तो सर्वाइकल होते हैं बच्चों। 6 क्या होंगे आपके, सर्वाइकल होंगे। इसी के साथ मैं आपसे बात करता हूं तो 12 क्या होते हैं आपके, 12 आपके वर्टिब्रे होते हैं। वर्टिब्रे 12 क्या होंगे बच्चों, आपके वर्टिब्रे होंगे, वर्टिब्रे होंगे। इसी के साथ मैं आपसे बात करता हूं लंबर कितने होते हैं, तो लंबर होते हैं बच्चों 5। लंबर कितने होंगे, 5 होंगे। लंबर कितने होंगे बच्चों, 5 होते हैं, ठीक है। इसी के साथ देखो कितना हो गया, 5 और 6 कितना हो गया, 18 हो गया।
और सॉरी इसको ऐसे काउंट कर लो। देखो मेरी मैथ कमजोर है, मुझे ज्यादा नहीं आती मैथ में। 6 2 8 और 8 2 10 3 13, 13 ये हो गए और एक 23, तो टोटल कितने हो गए 43 और कुछ जा रहे हैं क्या गलती से, 43 हो गया और 23 हो गया, 6 4 2 6। अभी भी कितनी बॉन्ड बच गई बच्चों, अभी भी कितनी बॉन्ड बच गई 80 में से 80 माइनस 66 कितना हो गया, तो 7 में 6, अच्छा 14 बॉन्ड बच गई, 14 बॉन्ड बच गई। ठीक है, तो कितने क्या क्या होगा, स्टर्नम हो गया एक, वर्टिबल कॉलम हो गई आपकी एक। ठीक है, रिबकेज की अगर बात करते हैं तो रिबकेज में कितना होता है, रिबकेज के अंदर आपको 12 कितने 12 पेयर में होते हैं, मतलब कि रिबकेज में कितना होगा आपका 12 इन पेयर होगा, रिबकेज कितना होगा आपका 12 इन पेयर होगा, तो रिबकेज कितना होगा आपका 12 इन पेयर, तो कितना बच गया 12 इन पेयर, तो रिबकेज हो गया आपका 12। उसके बाद में आपसे बात करता हूँ सैक्रम होती है, सैक्रम होती है 5 फ्यूज और कॉक्सियल होती है, कॉक्सियल होगी कितनी, ये भी होगी 4 के फ्यूज में, दैट मींस ये एक होगी ये होगी एक, तो टोटल कितनी हो गई बच्चों आपकी 80 बोन्स यहाँ पर देखने को मिलती है। कितनी बोन्स देखने मिलेगी आपकी, टोटल 80 बोन्स आपको देखने को मिलती है। तो आपको मेरी बात समझ में आ गई। तो ये था बच्चों आपका स्कल के अंदर ब्रेन बॉक्स, क्रेनियम 8 बोन, पेशियल बोन में आपको 14 बोन, टोटल मिलाकर कितना हो गया आपका 22 बोन हो गया। ठीक है, इसके बाद आपसे बात करता हूँ ये रोसिकल, टोटल कितने होते हैं 3 पेयर में होंगे, दैट मींस कितने होंगे 6 होंगे। फिर हायोइड बोन होती है बच्चों आपकी, कितनी हायोइड बोन होती है आपकी एक। स्टर्नम, थोरेसिक केस के अंदर स्टर्नम होता है एक। इसी के साथ वर्टिबल कॉलम कितने होते हैं आपके, वर्टिकल कॉलम 6 तो सर्वाइकल होंगे, 12 वर्टिब्री होंगे, 5 लंबर होंगे, साथ के साथ आपका एक जो होगा सैक्रम होगा, एक कॉक्सियल होगा, और रिबकेज कितने होते हैं 12 इन पेयर होते हैं। तो ये है पूरा का आपका पूरा पैरा, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं बच्चों आज के इस पूरे के पूरे बोन के महाकुंभ की। ठीक है, तो यहाँ पे कितने बोन है बच्चों, टोटल 80 बोन्स है मेरे पास। कितने बोन्स है 80 बोन्स आपको दिखाई देंगे, 80 बोन्स। ठीक है, चलिए शुरुआत करें, आगे चलते हैं। अब सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं बच्चों स्कल के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, स्कल के बारे में। ठीक है, स्कल की मैं आपको डायग्राम समझाऊंगा। स्कल की अगर बात करते हैं, सबसे पहले स्कल की बात करते हैं, तो स्कल के अंदर आप देख रहे होंगे सबसे पहली चीज, सबसे पहला जो बोन आपको दिखाई दे रहा है, जो आपका फोरहेड होता है, जो आपका फोरहेड होता है, इस फोरहेड का, ये फोरहेड का क्या कहलाता है बच्चों, फोरहेड कहलाता है आपका फ्रंटल। क्या कहलाएगा ये, फ्रंटल। क्या कहलाता है बच्चों, ये फ्रंटल कहलाता है। क्या कहलाएगा ये, फ्रंटल। क्या कहलाता है, फ्रंटल। जो आपके सामने प्रेजेंट होता है, आगे वाला जो होगा हेड, इस पे जो बोन प्रेजेंट होती है वो कौन सी होती है आपकी, फ्रंटल बोन होती है, फ्रंटल बोन। चलो इसको हम लोग 3D डायग्राम से समझते हैं बच्चों, किस समझे इसको, 3D डायग्राम समझते हैं। चलिए देखिए 3D डायग्राम से, ये जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, इसमें सबसे पहला जो बोन आपको दिखाई देगा, ये वाला जो बोन आपको दिखाई देता है, ये बोन कौन सा बच्चों आपका, ये फ्रंटल बोन है। कौन सा बोन है, ये आपका फ्रंटल बोन। ठीक है, ये कौन सा बोन है, ये फ्रंटल। देखो मुन्ना भाई जो है बड़े परेशान कर रहे हैं कि सर क्या चक्कर है ये मुन्ना भाई का, मुन्ना भाई मान ही नहीं रहे। ये जो बोन आपको दिखाई दे रहा है, ये है बच्चों आपकी कौन सी बोन, फ्रंटल बोन। कौन सी बोन है बच्चों, ये फ्रंटल। तो फ्रंटल कितनी है, फ्रंटल आपके जो सामने वाली बोन, जहां पर आप जो है तिलक लगाते हो, जहां पर आप जो है क्या मतलब कि जहां पर आपकी गर्म पट्टी रखी जाती है, इस वाली बोन को बोलते हैं हम लोग कौन सी बोन, फ्रंटल। तो फ्रंटल कितनी होती है, फ्रंटल होती है बच्चों एक बोन। फ्रंटल कितनी बोन, एक बोन। इसी के साथ मैं आपसे बात करता हूं, फ्रंटल के साथ साथ, तो फ्रंटल के साथ साथ ऊपर से ब्रेन को कवर करने के लिए जो बोन प्रेजेंट होती है, ये बोन कौन सी आपको दिखाई दे रही होंगी, कितनी बोन दिखाई दे रही है आपको, 2 बोन दिखाई दे रही है सर। कौन सी बोन दिखाई दे रही है, ये 2 बोन दिखाई दे रही है। ये कौन सी बोन हो गई आपकी, ये जो बोन दिखाई दे रही है आपकी हो गई पैराइटल बोन। कौन सी बोन हो गई बच्चों, ये पैराइटल बोन। कौन सी बोन हो गई, पैराइटल बोन। दिख रहा है आपको, ये कौन सी बोन है बच्चों, ये आपकी है पैराइटल बोन। एक सेकंड रुको जाओ। ठीक है, ये कौन सी बोन है बच्चों आपकी, ये पैराइटल बोन। ये फ्रंटल बोन, ये पैराइटल बोन, ये फ्रंटल बोन, ये पैराइटल बोन, ये फ्रंटल बोन, ये पैराइटल बोन। पैराइटल बोन कितनी है बच्चों, तो पैराइटल बोन है आपकी 2। पैराइटल बोन कितनी है आपकी, पैराइटल है आपकी 2। ये देखो दिखाई दे रहा है, पैराइटल कितनी दिखाई दे रही है आपको, आधी इधर दिखाई दे रही है, आधी इधर दिखाई दे रही है। तो कितनी बोन हो गई पैराइटल आपकी, 2 पैराइटल हो गई। ठीक है, इसी के साथ अगर पीछे देखें तो पीछे ये जो बोन है ये कौन सी है, ऑसिपिटल बोन। कौन सी बोन है, ऑसिपिटल बोन, ऑसिपिटल बोन। कौन सी बोन है बच्चों, ये ऑसिपिटल बोन। साइड में आप देखोगे तो साइड में जो बोन दिखाई दे रही है,
ये आपकी टेम्पोरल बोन। ये कौन सी है आपकी टेम्पोरल बोन। तो एक हो गई आपकी फ्रंटल बोन, दो हो गई आपकी पैराइटल बोन। दो कौन सी हो गई आपकी पैराइटल बोन हो गई, एक हो गई आपकी ऑसिपिटल बोन और दो हो गई आपकी कौन सी जो साइड में होती है, लेटरल साइड से ब्रेन को कवर करने का काम करती हैं। ये कौन सी बोन हो गई आपकी आपकी कौन सी हो गई टेम्पोरल बोन। कौन सी बोन हो गई आपकी टेम्पोरल बोन। तो फ्रंटल बोन, पैराइटल बोन, ऑसिपिटल बोन और टेम्पोरल बोन। ठीक है, क्लियर हो गया। इसी के साथ देखिएगा अब आयरन मैन चमकेगा इसकी मुन्ना भाई के अंदर। देखो ये चमक गया, ये आयरन मैन चमक गया, ये आयरन मैन चमक गया। देखो ये आयरन मैन चमकेगा, इसमें नहीं चमक रहा है, रुक जाओ दूसरा निकालता हूं मैं, तब आपको समझ में आएगा कि क्या चल रहा है। ये देखो इसमें चमकेगा, इसमें देखिएगा, इसमें आपको अच्छे समझ में आएगा। ये देखो, ये देखो, ये कौन सी बोन हो गई फ्रंटल बोन। ठीक है, इसी के साथ ये देखिएगा, ये जो आपको दिखाई दे रही है ये पैराइटल, ये पैराइटल। ठीक है, इसके बाद इसमें क्या है, ये ऑसिपिटल। कौन सी बोन है बच्चों, ये ऑसिपिटल बोन है, ये ऑसिपिटल बोन। ठीक है, इसी के साथ मैं आपसे बात करता हूं तो ये कौन सी हो गई, ये टेम्पोरल बोन हो गई। कौन सी बोन हो गई, ये टेम्पोरल बोन। ये देखिएगा ये टेम्पोरल बोन, ये कौन सी बोन है बच्चों, ये टेम्पोरल बोन। इसके बाद अब आप देखेंगे तो यहां पर देखिए आयरन मैन चमक गया। क्या चमक गया इसकी आंखों में, आयरन मैन। देखिए मुन्ना भाई जो है आयरन मैन जो है उसका चश्मा लगा घूम रहे हैं। ये जो बोन दिखाई दे रही है जिसमें जो आपका आंखों के अंदर प्रेजेंट होती है, कौन सी होती है बच्चों, आपकी स्फेनोइड बोन। कौन सी बोन होगी, स्फेनोइड बोन। तो एक तो हो गई आपकी फ्रंटल, एक हो गई आपकी फ्रंटल, ऊपर वाली जो बोन हो गई वो हो गई आपकी पैराइटल, पीछे वाली एक बोन जो कि हिंड ब्रेन बनाती है, जिससे जिसका जहां पर कौन प्रेजेंट होता है, हिंड ब्रेन प्रेजेंट होता है। यहाँ पे ये वाली बोन हो गई ऑसिपिटल। कौन सी बोन हो गई, ऑसिपिटल। साइड में दो बोन हो गई आपकी टेम्पोरल। कौन सी बोन हो गई, टेम्पोरल। आंखों के अंदर एक बोन हो गई, कौन सी आपकी स्फेनोइड बोन। कौन सी बोन हो गई, स्फेनोइड बोन। और इसी के साथ अगर मैं इस नाक के ऊपर वाले पोर्शन को हटाऊं, इसी के साथ इस नाक के ऊपर वाले पोर्शन को हटाऊं तो इसके अंदर जो ऊपर की तरफ आपको जो बोन दिखाई दे रही है, ऊपर की तरफ जो बोन दिखाई दे रही है, ऊपर की तरफ जो बोन दिखाई दे रही है, इसको भी हटा देता हूं। लो इसको भी हटा दिया, रुक जाओ, इसको भी हटाओ, इसको भी हटाओ। अब आपको दिखाई देंगी ऊपर की तरफ जो बोन दिखाई दे रही है, ये देखिए दिखाई दे रहा है। नाक को हटाने के बाद ऊपर की तरफ जो बोन दिखाई दे रही है, ये कौन सी बोन हो गई आपकी, इथेमॉइड बोन हो गई। कौन सी बोन हो गई बच्चों आपकी, इथेमॉइड बोन हो गई। कौन सी बोन हो गई, इथेमॉइड बोन हो गई। तो समझ में आया आपको, तो समझ में आया। ठीक है, बिल्कुल क्लियर कट हो गया होगा। मैंने आपको कौन कौन सी बोन बनाई बच्चों, सबसे फ्रंट में जो बोन प्रेजेंट होती है वो आपको हो गई आपकी फ्रंटल बोन। कौन सी बोन, फ्रंटल बोन। ऊपर जो बोन प्रेजेंट होती है वो हो गई आपकी पैराइटल बोन। पीछे जो बोन प्रेजेंट होती है वो होती है आपकी ऑसिपिटल बोन। कौन सी बोन, ऑसिपिटल। साइड में दो बोन प्रेजेंट होती है वो होती है आपकी टेम्पोरल बोन। ठीक है, इसी के साथ आंखों के यहाँ पर इस जगह पर प्रेजेंट होने वाली बोन कौन सी है आपकी, स्फेनोइड बोन। और जस्ट नाक को हटाने के बाद ऊपर की तरफ जो बोन प्रेजेंट होती है वो होती है आपकी इथेमॉइड बोन। कौन सी बोन प्रेजेंट होगी, इथेमॉइड बोन प्रेजेंट होगी। तो समझ में आ गया आपको, क्लियर हो गया बच्चों। अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। चलिए इसी के साथ मैं आपसे बात करता हूं। अगर मैं आपको दिखाऊं, ये वाला जो डायग्राम है इसको मैं अगर आपको हटा के दिखाऊं, जो इथेमॉइड बोन है इसको मैं अगर आप प्रॉपर दिखाऊं, देखिएगा इथेमॉइड बोन को दिखा रहा हूं आपके सामने, इसको हमने पूरा निकाल दिया। देखिएगा बच्चों, इथेमॉइड बोन जो होता है बच्चों, इथेमॉइड बोन जो होता है इसमें आपको एक दिखाई दे रहा है, गड्ढा दिखाई दे रहा है। ये गड्ढा दिखाई दे रहा है आपको इथेमॉइड बोन के अंदर। ये जो गड्ढा दिखाई दे रहा है बच्चों, इस गड्ढे के यहाँ पर प्रेजेंट होता है आपका कौन, पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन प्रेजेंट होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। और इस गड्ढे को बोलते हैं हम लोग क्या, सेला टर्सिका। क्या बोलेंगे इसको बच्चों, सेला टर्सिका। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये सेला टर्सिका ये प्रेजेंट होता है आपके स्फेनोइड बोन के अंदर। कहाँ प्रेजेंट होगा बच्चों, ये आपके स्फेनोइड बोन के अंदर प्रेजेंट होगा। कहाँ प्रेजेंट होगा, स्फेनोइड बोन के अंदर प्रेजेंट होगा। तो आपको चीजें समझ में आ रही है बच्चों, आपको चीजें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। वापस से ले आते हैं, वापस से ले आते हैं क्योंकि हमारा काम बाकी है इसके अंदर। ठीक है, इसके साथ इसके पीछे चलो, इसके पीछे चलो। इसके पीछे जो आप ऑसिपिटल बोन देख रहे हो, इसके पीछे जो आप ऑसिपिटल बोन देख रहे हो बच्चों, ये जो ऑसिपिटल बोन दिखाई दे रही है, इस ऑसिपिटल बोन पर आपको दो रुपए के 2 लड्डू भी दिखाई दे रहे होंगे, उसको मैं बताऊंगा अभी। लेकिन एक बहुत बड़ा सा क्या दिखाई दे रहा है, होल दिखाई दे रहा है, लार्जेस्ट होल इन योर बॉडी
वो है आपका कहाँ प्रेजेंट होता है, ऑसिपिटल बोन पर प्रेजेंट होता है, और इसको बोलते हैं हम लोग क्या, फोरामेन मैग्नम। मैग्नम का नाम सुन के आइसक्रीम की तो याद जरूर आ गई होगी, लेकिन इसको भी याद आना चाहिए कि ऑसिपिटल बोन जो होती है बच्चों, उसके ऊपर क्या होता है, फोरामेन मैग्नम प्रेजेंट होता है। साथ के साथ जो हमारा स्कल होता है बच्चों, इस पे क्या लगे होते हैं, ये 2 लड्डू लगे होते हैं, 2 कॉन्डाइल लगे होते हैं। इसलिए हमारा जो ब्रेन होता है, इसलिए जो ह्यूमन ब्रेन होता है, ह्यूमन स्कल होता है, वो क्या कहलाता है आपका, डाइकोंडाइलिक स्कल कहलाता है। क्या कहलाता है, डाइकोंडाइलिक स्कल कहलाता है। क्या आपको मेरी बात समझ में आई, क्या आपको मेरी बात समझ में आई? इसी डाइकोंडाइलिक स्कल की वजह से मैं अपने सर को ना में मतलब कि हाँ में हिला पाता हूँ, इसी के साथ मैं इसको इस तरीके से रोटेट करता हूँ। आपने देखा होगा कि जो बर्ड्स होते हैं वो अपना पूरा का पूरा सर रोटेट कर लेते हैं 180 डिग्री पे, क्योंकि उनके पास क्या होते हैं, एक ही कॉन्डाइल होता है, इसलिए उनका जो हेड होता है वो 180 डिग्री पर रोटेट कर जाता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया स्कल, आपको स्कल की सारी पिक्चर क्लियर हो गई। आई होप सो। ये देखो आपको अभी ये भी दिखाऊंगा मैं, ठीक है, फिर से दिखाता हूँ, इसी पे आऊंगा मैं आपके पास वापस। देखिए ये आपका आ गया, देखो ये है आपका एटलस बोन, और इस एटलस बोन को जब देखोगे आप सही से तो देखो इसी की वजह से क्या हो रहा है, ये एटलस बोन जो है बच्चों, ये एटलस बोन किसके ऊपर प्रेजेंट है, इसी डाइकोंडाइल के ऊपर प्रेजेंट है। तो हम लोग बात करते हैं, वापस बैक टू टॉपिक आ जाते हैं। इसके अंदर देखिए फ्रंटल बोन कितनी होती है बच्चों आपकी, एक फोरहेड, ठीक है, दूसरा पैराइटल, पैराइटल कितनी होगी आपकी, 2 होगी, ठीक है। फिर तीसरा पीछे की तरफ हिंड ब्रेन, ऑसिपिटल कितने होंगे आपके, 1 होगा। फोर्थ आपका अगर बात करते हैं स्फेनोइड बोन, स्फेनोइड बोन भी कितने होंगे, 1 होंगे। फिफ्थ आपका कौन सा है, एथमोइड, हाँ एथमोइड, एथमोइड में कितना होगा आपका, 1 होगा। कौन सा 1 होगा, बताइए कितना हो गया, 2 3 4 5 6 ही हुआ है। तो इसी के साथ टेम्पोरल नहीं लिखा है हमने साइड में, 6 टेम्पोरल, टेम्पोरल कितना होता है बच्चों, 2 होता है। तो टोटल कितना हो गया, 8 आपकी स्कल की बोन हो गई। कितनी बोन हो गई, 8 आपकी बोन हो गई। इसी के साथ क्या प्रेजेंट होता है, इसी के साथ स्फेनोइड बोन के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए, फॉर पिट्यूटरी ग्लैंड, जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, ठीक है, इसके लिए प्रेजेंट होता है यहाँ पर एक चेंज, जिसका नाम है सेला टर्सिका। सेला टर्सिका क्या प्रेजेंट होगा, सेला टर्सिका। ऑसिपिटल बोन पे प्रेजेंट होता है कौन, फोरामेन मैग्नम। फोरामेन मैग्नम से क्या निकलता है, फोरामेन मैग्नम से ब्रेन निकलता है एज अ स्पाइनल कॉर्ड, एज अ स्पाइनल कोड, ब्रेन क्या होगा, निकलता है। ठीक है, इसी के साथ मैं आपसे बात करता हूं बच्चों, तो क्या और क्या बताने वाला था, फ्रंटल हो गया, पैराइटल हो गया, ऑसिपिटल हो गया, टेम्पोरल हो गया, एस्थमोइड हो गया, टेम्पोरल हो गया, ठीक है, ब्रेन हो गया। ठीक है, इसी के साथ जो आपका ब्रेन होता है बच्चों कैसा होगा, डाइकोंडाइलिक ब्रेन होता है, राइट, डाइकोंडाइलिक ब्रेन होता है। तो आपको समझ में आ गया, चीजें आपको क्लियर कट हो गई, बिल्कुल सर, हमको बिल्कुल समझ में आ गया है, ब्रेन में एकदम सेट हो गया है। देखिएगा दिखाया भी है इन्होंने, ये फ्रंटल बोन हो गई, ये पैराइटल हो गई, ये वाली साइड में दिखाई दे रहा है आपको टेम्पोरल, नीचे की तरफ ऑसिपिटल, ये ऑसिपिटल कॉन्डाइल, ठीक है, ये कौन सी बोन हो गई, ये आपकी स्फेनोइड बोन, और ये जो आपको दिखाई दे रही है इसके अंदर ये हो गई आपकी एथमोइड बोन। तो यहाँ पर खत्म होता है आपका कौन सा बोन, स्कल का बोन। इसके बाद आती है आपकी फेशियल बोन। कौन सी बोन आएगी बच्चों, इसके बाद आपकी फेशियल बोन आएगी। ठीक है, फेशियल बोन को मैं ये लिख देता हूं, फेशियल बोन, फेशियल बोन भी दिखाता हूं मैं आपको, फेशियल बोन भी दिखाता हूं बच्चों मैं आपको, ठीक है, फेशियल बोन भी देखिएगा। देखो भाई साहब, फेशियल बोन भी देखो, ये फेशियल बोन, फेशियल बोन, फेशियल बोन में आपको सबसे पहले जो बोन दिखाई दे रही है जस्ट सामने, जहां से आप हंसते हो, यहाँ पर जहां पर आप हंसते हो, यहाँ पर जो बोन दिखाई दे रही है, देखो यहाँ पर बोन, हाथ लगा के देखना अपने, यहाँ पर जहाँ पे आप हंसते हो उसके ऊपर एक बोन होती है, इसको बोलते हैं हम लोग कौन सी बोन बच्चों, जाइगोमैटिक बोन। कौन सी बोन होगी ये, जाइगोमैटिक बोन होती है। कौन सी बोन होती है बच्चों, जाइगोमैटिक
जाइगोमैटिक बोन होती है। कौन सी बोन होती है ये वाली? जाइगोमैटिक बोन होती है। कौन सी होंगी? जाइगोमैटिक बोन होती है। कौन सी बोन होती है बच्चों? जाइगोमैटिक बोन होती है। ठीक है, इसी के साथ मैं आपसे बात करता हूं, तो यहाँ पर जो नाक पे आपको हड्डी दिखाई दे रही होगी, बेसिकली ये जो है, ये कौन सी बोन है आपकी? ये है नेजल बोन। कौन सी बोन है बच्चों? ये आपकी नेजल बोन है। कौन सी बोन है? नेजल बोन है। कौन सी बोन है? नेजल बोन है। ठीक है, आपको जो है, आपने देखा होगा जब आपने रेस्पिरेशन पढ़ा होगा, तो आपने जब रेस्पिरेशन पढ़ा होगा तो रेस्पिरेशन पढ़ते वक्त आपको पता चल रहा होगा कि जब भी हमारी बॉडी के अंदर एयर एंटर करती है, एयर क्या करेगी? एंटर करेगी, तो उस एयर को क्या किया जाता है? हीट किया जाता है, ताकि उसके अंदर प्रेजेंट जितने भी माइक्रोब्स है सबको किल कर दिया जाए। उसको मॉइस्चराइज किया जाता है, ठीक है, ड्राई किया जाएगा। तो उसको क्या करने के लिए हमारे पास प्रेजेंट होते हैं इंफीरियर नेजल कॉनके। कौन प्रेजेंट होंगे बच्चों? इंफीरियर नेजल कॉनके। कौन प्रेजेंट होंगे? इंफीरियर नेजल कॉनके। इसी के साथ आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है तो इथिमोइड बोन। इथिमोइड कितनी होती है? एक होती है। तो इथिमोइड बोन के जस्ट नीचे जो बोन प्रेजेंट होती है, ये वाली बोन देखिएगा, ये बोन कहलाती है आपकी वॉर्मर बोन। कौन सी कहलाएगी? वॉर्मर बोन। देखोगे, देखना चाहोगे तो देख लो, ये देखना, ये देखिएगा, ये जो बोन दिखाई दे रही है, अब देखिएगा, ये जो बोन दिखाई दे रही है, ये वाली, ये जो बोन दिखाई दे रही है, ये वाली जो बोन दिखाई दे रही है, ये कहलाती है आपकी वॉर्मर बोन। ठीक है, अगर जो आपसे बात करता हूं रूफ टॉप की, यहाँ पर जो बोन प्रेजेंट होती है, रूफ टॉप पे जो बोन प्रेजेंट होती है, ये देखिएगा, ये वाली जो बोन दिखाई दे रही है, ये वाली जो बोन दिखाई दे रही है, कौन सी बोन होती है बच्चों? आपकी मैक्सिले होती है। कौन सी बोन प्रेजेंट होंगी? मैक्सिले। और रूफ टॉप जो होता है, रूफ टॉप के यहाँ पर जो बोन प्रेजेंट होती है, कौन सी होती है? पैलेंटाइन बोन होंगी। कौन सी होंगी? पैलेंटाइन बोन होंगी। कौन सी बोन होती है? पैलेंटाइन होती है। मैक्सिले जो होता है, ये दोनों मैक्सिले है, ये दोनों क्या है बच्चों? आपके मैक्सिले, ये मैक्सिले। ठीक है, इसी के साथ बात करता हूं, तो ये पूरा का पूरा क्या है आपका? मैंडिबल। तो मैंडिबल क्या होता है? मैंडिबल है, ये मैंडिबल है। ठीक है, अगर एक चीज और बताना भूल गया मैं आपको, एक चीज बताता हूं, जो आपके ईयर ऑसिकल्स होते हैं ना बच्चों, वो ईयर ऑसिकल कहां प्रेजेंट होते हैं? आपके टेम्पोरल बोन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। कहां प्रेजेंट होंगे? टेम्पोरल बोन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, राइट? तो ध्यान रखना इस चीज को। तो मैंने आपको कौन कौन सी बोन बताई, देखिएगा एक बार। आइए सबसे पहले देखिए, सबसे पहले देखिएगा आप कौन कौन सी बोन बता रहा हूं मैं आपको। कलर दूसरा यूज करते हैं। ठीक है, ये जो बोन आपको दिखाई दे रही है, ये जो बोन आपको दिखाई दे रही है, ये कौन सी हो जाएंगी? आपकी जाइगोमैटिक बोन। कौन सी बोन हो जाएंगी? जाइगोमैटिक बोन। एक सेकंड दीजिए मुझे। ठीक है, तो कौन सी बोन हो जाएगी बच्चों? वो जाइगोमैटिक बोन। और जाइगोमैटिक बोन जो होती है आपकी, जाइगोमैटिक बोन, कौन सी बोन? जाइगोमैटिक बोन। ये किसमें होंगी बच्चों? पेयर की फॉर्म में होंगी, तो 2 होती हैं। कितनी होती हैं बच्चों? 2 होती हैं। इसी के साथ मैं आपसे बात करता हूं मैक्सिले। ठीक है, ये मैक्सिला जो होती हैं आपकी, ये भी किसमें होंगी? 2 इन पेयर में होंगी। कितनी होती है बच्चों? 2 होती हैं। पैलेंटाइन की बात करते हैं, जो आपकी पैलेट रिप्रेजेंट होती है, वो भी कितनी होंगी? पैलेंटाइन भी आपकी जो पैलेंटाइन होती है, वो भी कितनी होती है बच्चों? आपकी वो भी 2 होती है। पैलेंटाइन भी कितनी होंगी? आपकी 2 होती हैं। ठीक है, नेजल बोन की बात करते हैं, नेजल बोन भी कितनी होंगी आपकी? नेजल बोन भी आपकी 2 होती है। कितनी होती है बच्चों? नेजल बोन भी आपकी 2 होती है। मैंडिबल की बात करते हैं, तो मैंडिबल भी कितनी होंगी आपकी? मैंडिबल जो होती है आपकी, वो 1 होती हैं। मैंडिबल कितना होता है आपका? 1 होता है। वोमर की बात करता हूं, तो वोमर कितना होगा आपका? वोमर होगा आपकी बॉडी के अंदर 1 होता है। और कौन सा बोन बच गया? और कौन का? इंफीरियर नीजल कॉनके, इंफीरियर नीजल कॉनके, इंफीरियर नेजल कॉनके, ये कितने होते हैं? ये भी 2 होते हैं। कितनी बोन हो गई? 2, 4, 6, 8, 10, दोबारा 2 बोन। और कौन सी रह गई हमारे पास? हमने देख लिया हायोइड बोन, तो हमने पहले बता दिया। ये देखो, ये हायोइड बोन है, ये रही हायोइड बोन, जहां से टंग कनेक्ट होती है। जाइगोमैटिक हो गया। ठीक है, लेक्राइमल बोन, कौन सी बोन? लेक्राइमल बोन। जो लेक्राइमल बोन होती है बच्चों, ये भी कितनी होंगी आपकी? 2 होती है। लेक्राइमल बोन भी कितनी होगी? लेक्राइमल बोन भी कितनी होती है आपकी? 2 होती है। तो ध्यान रखना, लेक्राइमल 2, मैंडिबल 1, मैक्सिले 2। इसी के साथ बात करता हूं, आपकी पैलेंटाइन 2 हो गया, नेजल 2 हो गया, मैंडिबल 1 हो गया, वोमर 1 हो गया, इंफीरियर नेजल कॉन्केव भी कितना हो गया आपका? 2 हो गया। ठीक है, तो ये था आपका पूरा का पूरा स्कल। अब पढ़ते हैं इसको एनसीईआरटी से। चलिए आइए, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम के अंदर, जो एक्सियल स्केलेटल सिस्टम है, इसके अंदर टोटल कितनी बोन्स होंगी बच्चों? 80 बोन्स कंट्रीब्यूट होती हैं along with the main axis of the body. The skull vertebral column, जो स्कल का जो वर्टिबल कॉलम है, जैसे कि स्टर्नम हो गया, स्कल हो गया, वर्टिबल कॉलम हो गया, स्टर्नम हो गया,
रिब्स कंस्टिट्यूट एक्सियल स्केलेटन। ये सब मिलकर क्या बनाते हैं बच्चों, एक्सियल स्केलेटन का फॉर्मेशन करते हैं। द स्कल इज कंपोज्ड ऑफ टू सेट ऑफ बोन। स्कल जो होता है उसके अंदर दो प्रकार की बोन आती है, क्रेनियल और फेशियल, जिसके अंदर टोटल कितनी बोन होती है बच्चों, 22 बोन होती है। क्रेनियल के अंदर टोटल 8 बोन होंगी, क्रेनियल के अंदर टोटल 8 बोन पाई जाती हैं, ठीक है। क्रेनियल के अंदर कितनी होती है, हार्ड 8 बोन होती है, जो कि हार्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है किसकी, आउटर क्रेनियम फॉर द ब्रेन, ब्रेन के लिए, ठीक है। जबकि फेशियल बोन जो होती है कितनी बोन से मिलकर बनी होती है आपकी, 14 स्केलेटल एलिमेंट्स से मिलकर बनी होंगी, विच फ्रॉम द फ्रंट पार्ट ऑफ द स्कल, ठीक है। एक सिंगल यू शेप बोन होती है, इसको बोलते हैं हम लोग हायोइड बोन। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, सिंगल यू शेप बोन होगी, जिसको हायोइड बोन बोलते हैं, जो कि प्रेजेंट होता है एट द बेस ऑफ द बकल कैविटी। इट इंक्लूड इन द स्कल, इसको कहां इंक्लूड किया जाता है बच्चों, स्कल के अंदर इंक्लूड किया जाता है। ईच मिडल ईयर, हर मिडल ईयर के अंदर 3 बोन होती है, कौन कौन सी, मेलस, इनकस, स्टेप्स, मेलस, इनकस, स्टेप्स, जिनको कलेक्टिवली क्या कहते हैं हम लोग, ईयर ऑसिकल कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, ईयर ऑसिकल कहते हैं। मेलस, इनकस, स्टेप्स को कलेक्टिवली क्या कहते हैं बच्चों, ईयर ऑसिकल और स्टेप्स कहा जाता है। द स्कल रीजन आर्टिकुलेट विद द सुपीरियर रीजन, जो स्कल रीजन जो होता है वो आर्टिकुलेट होता है सुपीरियर रीजन के साथ, ठीक है। एंड वर्टिकल कॉलम विद द हेल्प ऑफ, इसमें क्या होते हैं बच्चों, 2 कॉन्डाइल होते हैं, 2 ऑसिपिटल कॉन्डाइल यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। कितने, 2 ऑसिपिटल कॉन्डाइल आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो यहां तक आपको सारा सिस्टम समझ में आ गया होगा। क्लियर बच्चों, क्लियर बच्चों। चले अब बात करते हैं बच्चों हम लोग किसकी, वर्टिबल कॉलम की। किसकी बात करेंगे बच्चों हम लोग, वर्टिबल कॉलम की बात करते हैं। देखिए फिर से समझ लेते हैं इसको, वर्टिबल कॉलम को। तो मैंने आपको वर्टिबल कॉलम के केस में क्या बताया था, वर्टिबल कॉलम के केस में मैंने आपको बताया था कि वर्टिबल कॉलम में जो आपको दिखाई दे रहा है 1 से लेकर 5 तक, अब चल गया ना। सर्वाइकल मैंने आपको बताया था कितना, 1 से लेकर 7 तक जो होते हैं आपके सर्वाइकल होते हैं। क्या होंगे बच्चों आपके, सर्वाइकल होते हैं। फिर आता है आपका कौन सा बोन आएगा आपका, सर्वाइकल के बाद आएंगे आपके कौन से आएंगे, सर्वाइकल के बाद अगर देखें तो देखिए सर्वाइकल हो गया, हाँ थोरासिक आएगा। सर्वाइकल के बाद कौन आएगा बच्चों आपके, थोरासिक आता है, थोरासिक आता है। कितना होगा, 8 से मतलब 7 से लेकर 12 तक, मतलब कि 12 होंगे वो, 7 से लेकर 12। लंबर होंगे आपके, लंबर कितने होते हैं बच्चों, लंबर होते हैं आपके 5 लंबर होते हैं। फिर होता है आपके सेक्रम। सेक्रम बच्चों देखो, अगर बात करता हूं मैं आपसे सेक्रम को लेकर, तो सेक्रम जो होगा बच्चों के अंदर, जो छोटे बच्चे होते हैं उसके अंदर सेक्रम जो होता है एज इट इज 5 का 5 होता है, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाता है आपका, फ्यूज हो जाता है। क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा। इसलिए हमारे पास एक सेक्रम के अंदर 1 बोन होती है। और कोक्सियल, कोक्सियल भी कितनी होंगी आपकी, 4 फ्यूज हो जाती है, तो मिलकर क्या बनाती है, 1 बोन बनाती है। तो इसी प्रकार से आपका क्या बनता है, पूरा का पूरा वर्टिबल कॉलम का फॉर्मेशन होता है। चलिए इसको हम लोग 3D एनिमेशन की मदद से देख लेते हैं, कैसे कैसे आपको देखने मिलेगा। तो बच्चों चलिए शुरुआत करते हैं, 3D एनिमेशन पे चलते हैं और वहां पर जाकर आपका देखते हैं क्रेनियम और ऑर्बिट, ये सब चीजें तो हमने देख चुके हैं, ठीक है। माइनर फेशियल इथमॉइड वगैरह देख चुके हैं, टेम्पर जॉइंट्स वगैरह देखेंगे, ठीक है। बाहर ही आते हैं, हाँ ये आ गए ना, आ जाओ। वर्टिबल कॉलम की बात कर रहे हैं, ठीक है। वर्टिबल कॉलम, वर्टिबल कॉलम, वर्टिबल कॉलम में आपको दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहले बात करते हैं वर्टिबल कॉलम। वर्टिबल कॉलम में सबसे पहली बोन देखो, ये बोन कौन सी आपकी, एटलस बोन है। जहां पर आपके पास देखो मैंने बताया था ना, जहां कॉन्डाइल लगे होते हैं, ये जो बोन आपको दिखाई दे रही है कौन सी बोन होगी आपकी, एटलस बोन या फिर एक्सियल बोन। ये एटलस बोन है ये वाली, और ये जो है आपकी कौन सी बोन हो गई। इसको सबको हटा देते हैं, हटा दें कहो तो, बिल्कुल सर हटा दूं, चलो हटा देते हैं। ये हटा दिया, ये हटा दिया, ये हटा दिया, ये हटा दिया, ये हटा दिया। आपको सिर्फ ये वाली बोन देखनी है। ये देखो किससे जुड़ी हुई बच्चों, ये आपस में कार्टिलेज से जुड़ी होती हैं। तो ये जो आपको सबसे ऊपर दिखाई दे रही है, ये वाली जो बोन दिखाई देती है, ये वाली, सॉरी गलती से कर दिया यार उसको, 1 सेकंड रुक जाओ, हाँ ठीक है। ये जो बोन आपको दिखाई दे रही है ये है एटलस बोन, और एटलस बोन के नीचे की तरफ जस्ट पहली बोन रखी हुई है किसकी, ये है आपकी एक्सियल बोन। कौन सी बोन हो गई आपकी, एक्सियल बोन हो गई। तो यहीं पे आपसे बात करता हूं बच्चों, यहीं मैं आपसे बात करता हूं, तो देखिएगा, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक ये 1 2, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये कितनी हो गई, 1 से लेकर 5 तक, 1 से लेकर 1 2 3 4 5, ये सॉरी 1 से लेकर 7 तक, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 जो दिखाई दे रहे हैं ये क्या है बच्चों, ये सर्वाइकल है। क्या है, ये सर्वाइकल है। फिर आपको दिखाई दे रहा होगा ये क्या है बच्चों, तो ये है आपका थोरासिक।
ये क्या है? थोरासिक। थोरासिक कितने हैं देखो गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 थोरासिक है। कितने थोरासिक है बच्चों? 12 थोरासिक है, राइट। तो थोरासिक कितने हमारे पास? 12 थोरासिक है। इसी के साथ बात करते हैं तो लंबर कितने बच्चों हमारे पास? 5 है। 1 2 3 4 5, 5 क्या है बच्चों हमारे पास? 5 जो है हमारे पास क्या है बच्चों? लंबर कितने हमारे पास? 5 है, ठीक है। इसी के साथ आपसे बात करता हूं तो आप देख पा रहे होंगे, ये देख पा रहे होंगे, देखो इधर ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये आपकी कौन सी बोन? ये है आपका सैक्रम। सैक्रम जो है वैसे तो कितनी होती है? वैसे तो कितनी होगी बच्चों के अंदर? 5 होती है, लेकिन फ्यूज होकर क्या बनाती है बच्चों? एक बोन में कन्वर्ट हो जाती है। और नीचे जो है आपको क्या दिखाई दे रहा है? कोक्सियल। जो कोक्सियल होता है बच्चों, यहाँ से क्या निकलती थी पहले पुराने जमाने में, जो पता पुराने जमाने में कह रहा हूँ, एंसेस्टर के अंदर आपको क्या देखने को मिलता था? इसके अंदर देखने को मिलता था आपको पूंछ दिखाई देती थी, जो टेल होती है वो आती थी। लेकिन अगर अभी भी आ जाती है किसी के अंदर, तो यहाँ से कौन निकलता था? टेल का ओरिजिनेशन होता था। किसका ओरिजिनेशन होगा? यहाँ से टेल का ओरिजिनेशन देखने को मिलता था। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो 1 से लेकर 5 तक कौन है आपकी? 1 से लेकर 5 तक आपका है। 1 से लेकर 5 तक, ये 1 से लेकर 5 तक कौन है आपका? सर्वाइकल। फिर वापस से जो 1 से लेकर 7 तक, किससे? 1 से लेकर 7 तक आपका जो है सर्वाइकल। फिर 7 के बाद जो 8 से 8 और टोटल कितनी होंगी? 12 होंगी, ठीक है। फिर होंगी आपकी टोटल आपके, इसके बाद कौन सी होंगी आपकी? लंबर होंगी, फिर सैक्रम होंगी, देन सर्वाइकल होती है। तो इस तरीके से क्या होता है पूरा का पूरा। ये मैंने 7 से 12 यहाँ पे गलत लिख दिया, बेसिकली टोटल कितनी बता रहा हूँ मैं, टोटल बता देता हूँ आपको, 12 होती है, ठीक है। सिंपल सी बात, ठीक। तो ये है आपका पूरा का पूरा क्या है बच्चों? स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड में आप देख रहे होंगे, तो स्पाइनल कॉर्ड जो होती है उसकी शुरुआत कहाँ होती है? ऑसिपिटल बोन की जस्ट नीचे की तरफ क्या लगा होता है? फोरामेन मैग्नम प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये भी खत्म। हाँ, इसको पढ़ भी लो आप, ताकि आपको समझ में आ जाएगा। देखो, अवर वर्टिबल कॉलम फॉर्म बाय द 26 सीरियली अरेंज्ड यूनिट, ठीक है। कितनी? 26 सीरियली अरेंज्ड यूनिट कॉल्ड द वर्टिब्रे। कितनी होंगी? वर्टिब्रे, जो कि प्रेजेंट होता है वेंट्रल एंड डोर्सल। वर्टिब्रे जो होगा आपका डोर्सल सरफेस पर प्रेजेंट होगा। इट एक्सटेंड फ्रॉम द बेस, ये एक्सटेंड होता है मतलब कि निकलता है कहां से? स्कल के बेस से, एंड कंस्टिट्यूट द फ्रेमवर्क ऑफ द ट्रंक। और कहां तक जाता है बच्चों? ट्रंक तक जाएगा। ईच वर्टिब्रे हैज, हर वर्टिब्रे पर हैज सेंट्रल होलो पोर्शन। एक सेंट्रल मतलब कि बीच में क्या होता है? होलो पोर्शन होता है, जहां से कौन पास होता है बच्चों? न्यूरल कैनाल। कौन पास होगा? थ्रू द स्पाइनल कॉर्ड पास, जहां से कौन पास होगा? आपका स्पाइनल कॉर्ड पास होती है। फर्स्ट वर्टिब्रे इज द एटलस। सबसे पहला जो वर्टिब्रे होता है वो कौन सा होता है? एटलस होता है, ठीक है। एटलस होगा एंड आर्टिकुलेट विद द ऑसिपिटल कॉन्डाइल। द वर्टिब्रे कॉलम इज डिफरेंशिएटेड। सर्वाइकल कितने होते हैं बच्चों? 7 होते हैं। थोरासिक कितने होंगे मेरे पास? 12 होंगे। लंबर कितने होंगे मेरे पास? 5 होंगे। सैक्रल कितना होगा? 1 होगा, मतलब कि 1 फ्यूज्ड होगा। और कोक्सियल कितने होंगे मेरे पास? 1 होता है, मतलब कि, ठीक है, मैं आपको बता चुका हूँ। रीजनल स्टार्टिंग फ्रॉम द स्कल, द नंबर ऑफ द सर्वाइकल वर्टिब्रे आर 7 इन ऑलमोस्ट ऑल मेंबर्स, ठीक है। ठीक है, ये इसका मतलब क्या है कि जो नंबर होता है सर्वाइकल का, वो चाहे कोई भी मेमल हो, उसके अंदर कितना होगा बच्चों? 7 ही होगा, ठीक है। 7 ही, ऑलमोस्ट ऑल 7 इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग। द वर्टिब्रे कॉलम प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड। जो वर्टिब्रल कॉलम होती है वो क्या करती है? आपकी स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। वर्टिब्रे कॉलम प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। सपोर्ट द हेड एंड सर्व द पॉइंटर टू अटैच फ्रॉम द मस्कुलर नेचर ऑफ द बैक, ठीक है। ये हो गया आपका कौन? देख लो, ये पहले सर्वाइकल हो गए, फिर थोरासिक वर्टिब्रे हो गए, फिर लंबर वर्टिब्रे। ये बीच में जिससे आपस में 2 बोन कनेक्टेड है उसको बोलते हैं इनवर्टिब्रल डिस्क, ठीक है। फिर सैक्रम, देन कोक्सियल। क्लियर बच्चों? यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। इसके बाद बात करते हैं हम लोग किसके बारे में? रेफ्स और स्टर्नम के बारे में, ठीक है। मजा आ रहा है बच्चों सभी को? आई होप सो कि सबको मजा आ रहा होगा। आपको सबको सब चीजें क्लियर हो रही होंगी कि कहाँ कौन कौन सी बोन प्रेजेंट है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग थोरासिक कैविटी की। किसकी बात करेंगे बच्चों? थोरासिक कैविटी, ठीक है। थोरासिक की बात करते हैं, ठीक है। चलिए, सबसे पहले जो आपको डेगर, खंजर जैसी जो बोन दिखाई दे रही है, देखो मुन्ना भाई के पास है खंजर, तो खंजर जैसी जो बोन दिखाई दे रही है ये सबके पास होता है, मुन्ना भाई के पास नहीं है। तो जो डेगर जैसी जो बोन दिखाई दे रही है इसको बोलते हैं हम लोग क्या? स्टर्नम। क्या बोलेंगे इसको? स्टर्नम कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो आपकी थोरासिक कैविटी होती है, इसी के अंदर प्रेजेंट होते हैं आपके लंग्स प्रेजेंट होंगे, इसी के अंदर प्रेजेंट होता है आपका क्या? आपका जो हार्ट प्रेजेंट होगा। मैं आपको दिखाऊं? देखना चाहोगे क्या आप सारी चीजें? तो आप देख लो, ये आपको दिखा देता हूँ। भाई साहब, सर आपने तो आज मुझे मतलब मजा आ गया सर, आज आपकी क्लास को करके मजा आ गया एकदम, बिल्कुल। इन सब चीजों को हटा देते हैं, फालतू चीजें
या फिर रहने देते हैं। विस्लर ऑर्गन है बच्चों, ये आपके डायफ्राम दिखाई दे रहा है आपको, डायफ्राम दिखाई दे रहा है, ये डायफ्राम देख लो, दिखा देता हूँ, एक मिनट रुक जाओ। ये आपका स्टमक हटा दिया, ठीक है, ये भी हटा दिया, ये लीवर हटा दिया, ये सब नहीं, इसको नहीं हटा, एक सेकेंड को, और क्या हटाऊं, देखो ये आपकी थायराइड ग्लैंड हो गई, देखिए ये लंग्स है, ये क्या है बच्चा आपके, ये लंग्स है, ठीक है। इसी के साथ ये क्या है आपका, इसी के साथ अगर बात करते हैं तो ये क्या है आपका, ये वाला जो सेगमेंट दिखाई दे रहा है, पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा क्या है, पता चलेगा बाद में, हटाएंगे जब बाद में बताएंगे, अभी नहीं पढ़ना हमको। देख लो, दिखाई दे रहा है बच्चों, इस तरीके से आपके अंदर जो होता है प्रेजेंट होता है, ये ट्रेकिया आ रहा है, किसके अंदर आके खुल रहा है, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोस आपके लंग्स में आकर ओपन हो रहे हैं, बीच में क्या आ रहा है आपका, इसोफेगस आ रहा है। क्लियर, समझ में आगे बालकों, अरे साथियों समझ में आ रहा है तुमको सब कुछ, मजा आ रहा है सर, समझ में तो बहुत कुछ आ रहा है, लेकिन मजा भी बहुत आ रहा है जी क्लास में, है ना। ये लो वापिस आ जाते हैं अपने पे। तो मैंने आपको क्या बताया, ये डैगर जैसी बोन, ये डैगर जैसी बोन क्या कहलाती है आपकी, स्टर्नम कहलाती है। क्या कहलाएगी बच्चों, ये स्टर्नम कहलाती है। अब देखिएगा, जो आपका रिब्स है, ये रिब्स जो है कहां से आ रही है आपके पीछे, जो आपकी थोरासिक कैविटी है, जो थोरासिक बोन है, वहां से निकल कर कौन आ रहा है आपकी, ये रिब्स निकल के आ रही है, ठीक है। अब आप देखेंगे कि कुछ रिब्स जो हैं, कुछ रिब्स बाय द हेल्प ऑफ कार्टिलेज, बाय द हेल्प ऑफ कार्टिलेज डायरेक्टली कनेक्टेड है, डायरेक्टली कनेक्टेड है किसके साथ, डायरेक्टली कनेक्टेड है स्टर्नम के साथ। देखिएगा 1 2 3 4 5, अरे कहाँ जा रहे हो, अरे यार हमने गिनती बुला दी, चलो फिर से, 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 बोन जो होती है बच्चों, शुरुआत की 7 बोन, शुरुआत की जो 7 बोन होती हैं, ये जो होती है डायरेक्टली कनेक्ट होती है किसके साथ, ये डायरेक्टली कनेक्ट होती है। ये जो पहली बोन है, ठीक है, ये सॉरी ये कार्टिलेज है, ये वाली बोन, ये वाली बोन, ये फर्स्ट रिब, सेकंड रिब, थर्ड रिब, फोर्थ रिब, फिफ्थ रिब, सिक्स्थ रिब और सेवंथ रिब। ये जो रिब्स होती है डायरेक्टली कांटेक्ट में होती है किसके, ये डायरेक्टली कांटेक्ट में होंगी बच्चों आपके स्टर्नम के, किसके कांटेक्ट में होंगी, डायरेक्टली कांटेक्ट में होंगी स्टर्नम के। इसलिए इनको क्या बोला जाता है, ये जो है आपके वर्टिबल कॉलम से निकलकर डायरेक्टली किसके साथ कांटेक्ट कर रही है बच्चों, स्टर्नम के, इसलिए इनको क्या बोल सकता हूँ, वर्टिब्रो स्टर्नम रिब्स, क्या बोलेंगे इसको, वर्टिब्रो स्टर्नम। इनको ट्रू रिब्स भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है, इनको ट्रू रिब्स भी कहते हैं, क्या कहते हैं इनको, ट्रू रिब्स भी कहते हैं, ठीक है। इसी के साथ आप 3 बोन देख रहे हैं, 8वीं 9वीं और 10वीं, कौन सी बोन देख रहे हैं आप, 8वीं, 8 और 9 और 10, जो 10 बोन दिखाई दे रहे हो, ये जो है डायरेक्टली किसके साथ कांटेक्ट में नहीं है, स्टर्नम के कांटेक्ट में नहीं है, लेकिन आपके किसके साथ कांटेक्ट में है बच्चों, कार्टिलेज से कांटेक्ट में है। तो क्या बोलूंगा इनको, वर्टिब्रो कॉन्ड्रिन रिब्स, क्या बोलेंगे इनको, वर्टिब्रो कॉन्ड्रिन रिब्स। ये वाली जो रिब्स है 1 से लेकर 7 तक की कौन सी रिब्स होती हैं आपकी, ये आपकी ट्रू रिब्स होती हैं, ठीक है। यहां से लेकर 8 से लेकर 8 8 9 और 10, ये जो रिब्स दिखाई दे रही है कौन सी रिब्स होती हैं आपकी, फॉल्स रिब होती हैं। और लास्ट में आपको 11 और 12 दिखाई दे रही हैं, जो कि आपस में सिर्फ और सिर्फ किससे कनेक्टेड है बच्चों, आपके थोरासिक रीजन से कनेक्टेड है, बाकी इधर आगे फ्रंट में किसी के साथ कनेक्टेड नहीं है। इनको बोलते हैं हम लोग क्या, फ्लोटिंग रिब्स, क्या कहते हैं इनको, फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। ये 2 बोन जो आपको दिखाई दे रही है, ये कौन सी रिब्स हो गई, आपकी फ्लोटिंग रिब्स हो गई, ठीक है। तो समझ में आ गया, मैंने आपको क्या क्या बताया। पहली जो आपको बिल्कुल फ्लैट बोन दिखाई दे रही है, ये आपकी होती है कौन सी रिब्स होती है बच्चों, ये आपकी स्टर्नम हो गया, फ्लैट होती है। फिर 1 से लेकर 7 तक आपकी कौन सी बोन हो जाएंगी बच्चों, 1 से लेकर 7 तक आपकी होती है, 1 से लेकर 7 तक आपकी होती है ट्रू रिब्स, ठीक है। दैट मींस उनको वर्टिब्रो स्टर्नम रिब्स बोलते हैं। फिर बोलते हैं बच्चों 8 9 और 10 पे जो रिब्स प्रेजेंट होती हैं कौन सी होती हैं, 8 9 और 10 प्रेजेंट होती है आपकी फॉल्स रिब, कौन सी रिब होंगी, फॉल्स रिब होंगी। और लास्ट में 11 और 12 प्रेजेंट होती है आपकी कौन सी, फ्लोटिंग रिब्स। तो ये था बच्चों आपका रिब्स का सेगमेंट। क्लियर, आपको रिब्स भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलो पढ़ लेते हैं। देखो दिखाई दे रहा है आपको सारी चीजें, ये स्टर्नम है, ये ट्रू रिब्स 1 से लेकर 7 तक ट्रू रिब्स, ये फॉल्स रिब्स और ये दो फ्लोटिंग रिब्स, ठीक है। ये बीच में क्या है, वर्टिबल कॉलम है, मतलब पीछे की तरफ, ठीक है। तो पढ़िए क्या कह रहा है, दे आर 12 पेयर ऑफ रिब्स, आपके पास क्या होते हैं, टोटल 12 पेयर ऑफ रिब्स होते हैं, मतलब कि 12 पेयर होंगे, दैट मींस 24 रिब्स प्रेजेंट होती हैं आपके पास। ईच रिब दिन पे हर रिब जो होती है वो थिन फ्लैट बोन से कनेक्टेड होगी, थिन फ्लैट बोन से क्या होंगी, कनेक्टेड होंगी डोर्सली टू द वर्टिबल कॉलम, ठीक है, वर्टिबल कॉलम से। एंड वेंट्रली जो आपका पूरा का पूरा रिब केज है वेंट्रली प्रेजेंट होता है, वेंट्रली टू द स्टर्नम। इट हैज 2 आर्टिकुलेशन सरफेस ऑन इट्स डोर्सल सरफेस,
Hence they are called the bicephalic. क्या कहते हैं इसको? बाइसेफेलिक कहते हैं। क्या कहेंगे बच्चों इसको? बाइसेफेलिक कहते हैं। ठीक है, बाइसेफेलिक, hence they are called बाइसेफेलिक। ठीक है, फर्स्ट 7 ऑफ द रिब्स आर कॉल्ड, पहली जो 7 रिब्स होती है क्या कहलाती है आपकी? ट्रू रिब्स कहलाती है। डोर्सली दे आर अटैच्ड टू द थोरैसिक वर्टिब्रे। डोर्सली जो होते हैं बच्चों ये अटैच होते हैं किसके साथ? थोरैसिक वर्टिब्रे के साथ। डोर्सली दे आर अटैच्ड टू द थोरैसिक वर्टिब्रे एंड वेंट्रली कनेक्टेड टू द स्टर्नम। और वेंट्रली जो होगा वो कनेक्टेड होगा किसके साथ? स्टर्नम के साथ, विद द हेल्प ऑफ हाइलाइन कार्टिलेज। किसकी मदद से बच्चों? हाइलाइन कार्टिलेज की मदद से। ठीक है, द 8, 9, 10 तो जो 10 पेयर है of the ribs do not articulate directly with the sternum but join the 7th ribs with the help of hyaline cartilage। ठीक है, तो ध्यान रखना, यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो रिब्स होती हैं वो आपस में, जब देखो एक चीज मैं आपको बताता हूँ, कभी भी दो बोन आपस में एक साथ कनेक्ट नहीं होती है। इसको कनेक्ट करने के लिए हमेशा कार्टिलेज की रिक्वायरमेंट होती है। तो कार्टिलेज की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए यहाँ पर कौन सा कार्टिलेज है? हाइलाइन कार्टिलेज है। दे आर कॉल्ड वर्टिब्रोकोंड्रल रिब्स। कौन सी होती है? वर्टिब्रोकोंड्रल रिब्स। लास्ट दो पेयर जो होते हैं बच्चों 11 to 12 रिब्स आर नॉट कनेक्टेड वेंट्रली एंड देयरफॉर कॉल्ड फ्लोटिंग रिब्स। क्या कहते हैं इनको? फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। ठीक है, थोरैसिक वर्टिब्रे रिब्स एंड स्टर्नम टुगेदर विद द रिब केज। तो यहाँ पे खत्म होता है अपना पूरा एक्सियल स्केलेटन। अब बात करते हैं हम लोग किसके बारे में? एपेंडिकुलर स्केलेटन के बारे में। ठीक है, ये है आपका, तो मैं आपको बता भी देता हूँ, लिख भी देता हूँ यहाँ पर। सबसे पहली चीज तो ये कैसा होता है? बाइसेफेलिक होता है, सेफेलिक होगा। इसी के साथ बात करते हैं तो ये कैसा होता है? वेंट्रली प्रेजेंट होता है, वेंट्रली प्रेजेंट होगा। ठीक है, इसी के साथ आपसे बात करता हूं तो 1 से लेकर 7 तक जो रिब्स प्रेजेंट होती हैं वो आपस में कनेक्टेड होती हैं किसके साथ? जो रिब्स प्रेजेंट है ये कनेक्ट होती है स्टर्नम के साथ। स्टर्नम के साथ डायरेक्टली कनेक्ट होगी बाय द हेल्प ऑफ हाइलाइन कार्टिलेज, बाय द हेल्प ऑफ हाइलाइन कार्टिलेज। एक मिनट, ठीक है, हाइलाइन कार्टिलेज की मदद से। तो ये जो होती है कौन सी होती है आपकी? ट्रू रिब्स होती है, ट्रू रिब्स। ठीक है, वर्टिब्रो स्टर्नम रिब्स। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। फिर बात करते हैं बच्चों, उसके बाद बात करते हैं 8, 9 और 10 वाली जो रिब्स होती हैं कौन सी होती है आपकी? फाल्स रिब होती हैं। फाल्स रिब जो कि डायरेक्टली नॉट कनेक्टेड विद स्टर्नम। ठीक है, इनको बोलते हैं फाल्स रिब। और उसके बाद बची 11 एंड 12, वो कौन सी रिब हो गई आपकी? फ्लोटिंग रिब्स हो गई, फ्लोटिंग रिब्स हो गई। ठीक है, डन। तो ये है आपका क्या? एक्सियल स्केलेटन यहाँ पर समाप्त। अब आता है बच्चों आपका, अच्छा ये भी है स्टर्नम, रिब्स और स्टर्नम की बात कर रहा है तो रिब्स और स्टर्नम में ये वाली जो बोन आपको दिखाई दे रही है ये कौन सी बोन हो गई आपकी? डेगर शेप होता है, डेगर लाइक होती है, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या? स्टर्नम। ठीक है, फॉर्मेशन, इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन करने में हेल्प करती है, फॉर्मेशन ऑफ रिब केज। ठीक है, रिब केज का फॉर्मेशन करने में हेल्प करेगा। ठीक, चलो अब आता है एपेंडिकुलर स्केलेटन। एपेंडिकुलर स्केलेटन में कौन कौन सी बोन होंगी? तो एपेंडिकुलर स्केलेटन में टोटल 126 बोन होती है आपकी, जो है लोअर लिम्ब और अपर लिम्ब में 30 × 2 टोटल 60, 30 × 2 टोटल 60, 120 बोन तो ये हो गई। और बची बोन देखो, द बोन्स ऑफ द लिम्ब्स अलोंग विद देयर गर्डल्स। इसमें क्या होते हैं? कुछ गर्डल्स होते हैं। गर्डल कौन कौन से होंगे? एक तो पेल्विक गर्डल होगा और एक पेक्टोरल गर्डल होगा। ठीक है, पेल्विक गर्डल along with their girdles constitute the appendicular skeleton। हर लिम्ब के अंदर कितनी बोन होती है? टोटल 30 बोन होंगी। कितनी बोन होंगी बच्चों? 30 बोन। ईच लिम्ब इज मेड अप ऑफ 30 बोन। टोटल कितनी बोन्स होती है बच्चों? 30 बोन होती है। द बोन्स ऑफ हैंड आर, जो बोन्स होती है हैंड की, आर पेक्टोरल एंड पेल्विक गर्डल। ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं। टोटल कितनी होंगी बच्चों? जो बोन्स होती है हैंड की वो कैसी होंगी आपकी? पेक्टोरल एंड पेल्विक गर्डल होते हैं। ठीक है, जो बोन्स होती हैं, बोन्स ऑफ अपर लिम्ब आर पेक्टोरल एंड पेल्विक गर्डल। पेक्टोरल एंड पेल्विक गर्डल, इसके अंदर बात करते हैं तो 30 × 2 टोटल कितनी बोन हो जाएंगी बच्चों?
60 बोन आपको दिखाई देती हैं। ठीक है, चलिए समझ लेते हैं, एनिमेशन पे आते हैं फिर से हम लोग वापस से। ठीक है, चलिए बच्चों बात कर लेते हैं इसी के साथ, ये तो खत्म हो गया हमारा। फिर आते हैं हम लोग अपर लिम्ब पे, राइट। चलिए अपर लिम्ब पे आ जाते हैं, ये अपर लिम्ब पे हम लोग आ गए। हाँ जी, अपर लिम्ब पे सबसे पहले देखो, अपर लिम्ब पे जो आपको सबसे पहले बोन दिखाई दे रही है, इस बोन की हम लोग बात करते हैं। ये है बोन बच्चों आपकी स्केपुला। क्या है ये? स्केपुला, समोसा लाइक स्ट्रक्चर, है ना, याद आ गया होगा ना समोसा, फेवरेट है सभी का, राइट। समोसा ट्रायंगुलर बोन होती है, ज्यादा समोसा समोसा मत करो, ठीक है। ट्रायंगुलर बोन, कौन सी बोन है बच्चों? ये ट्रायंगुलर बोन है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या? स्केपुला। क्या बोलेंगे इसको? स्केपुला बोलते हैं। इसका कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होगा ना इसमें, स्केपुला, स्केपुला होगा यार, शोल्डर बोन जॉइंट है तो ये सिस्मॉइड जॉइंट, अल्ना रेडियस, ये रहा, मिल गया, ठीक है। बोन मार्किंग बिल्कुल सही है। हाँ जी साहब, देखिएगा, तो ये है बच्चों आपका स्केपुला। क्या है ये? स्केपुला। स्केपुला में जो आपको बोन दिखाई दे रही है, ये है आपका स्केपुला। ये देखो 3 रीजन में डिवाइड होती है। एक होता है आपका बोनी रीजन होता है, ठीक है, यहाँ से जहां से आपका कौन क्लेविकल कनेक्ट होता है, मतलब कि जो आपकी शोल्डर बोन होती है उसको बोलते हैं एक्रोमियन प्रोसेस। क्या बोलेंगे इसको? एक्रोमियन प्रोसेस। ये देखिए, ये भी स्केपुला है, ठीक है, तो ये है नेक ऑफ स्केपुला, और ये बीच वाला जो पोर्शन दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं हम लोग स्पाइन। क्या बोलेंगे इसको? स्पाइन बोलते हैं। और इस रीजन से कौन कनेक्ट होता है? इस रीजन से आपकी कनेक्ट होती है, जो रीजन आपको दिखाई दे रहा है इसको बोला जाता है एक्रोमियन प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस बोला जाएगा इसको? एक्रोमियन प्रोसेस। इसी के साथ मैं आपको बताता हूँ बच्चों, ये जो रीजन आपको दिखाई दे रहा है, ये जो है, ये क्या है आपका, जहां से आपका शोल्डर कनेक्टेड है, इसको बोलते हैं हम लोग कौन सा? पेक्टोरल गर्डल, ठीक है। द बोन ऑफ हैंड्स, फोरलिम्ब आर ह्यूमरस। कौन कौन सी है? ह्यूमरस है, रेडियस, अल्ना, कार्पस, मेटाकार्पस एंड फेलिंजेस, ठीक है। एंड उसके बाद बोल रहा है फीमर, थाइबोन एंड टिबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल्स, ठीक है, सबके नंबर दिए हुए हैं। कप शेप जो है पैटेला कवर होता है। पेक्टोरल पेल्विक गर्डल की बात कर लेते हैं। द आर्टिकुलेशन अपर एंड लोअर लिम्ब, द एक्सियल स्केलेटन, ईच गर्डल इज 2 हाफ। हर गर्डल में कितने हाफ होते हैं? 2 हाफ होते हैं। ईच ऑफ पेक्टोरल गर्डल, है ना, पेक्टोरल गर्डल है। तो कौन सा गर्डल है बच्चा आपका? पेक्टोरल, सही बोल रहा हूँ, तो पेक्टोरल गर्डल है। जो आपको गर्डल दिखाई दे रहा है वो कौन सा गर्डल है बच्चा आपका? पेक्टोरल गर्डल है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये है गर्डल आपका पेक्टोरल गर्डल, ठीक है। ग्लिनोइड कैविटी बोलेंगे इसको, ग्लिनोइड कैविटी। क्या बोलते हैं इसको? ग्लिनोइड कैविटी बोलते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना इस चीज को लेकर। तो ये वाली जो आपको दिखाई दे रहा है इसको मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। ये है स्केपुला, ये क्या है बच्चों? स्केपुला है। स्केपुला के बाद अगर बात करते हैं, तो स्केपुला के बाद अगर बात करें तो यहाँ पर प्रेजेंट होता है ये वाला जो रीजन आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला स्पाइनी होता है। ये आपकी होती है ग्लिनोइड कैविटी, और ये जो गर्डल आपको दिखाई दे रहा है ये है आपका पेक्टोरल गर्डल। कौन सा गर्डल है बच्चों? पेक्टोरल गर्डल, जहां से आपका क्या कनेक्ट होता है? इस जगह से कनेक्ट होता है आपका शोल्डर। कौन कनेक्ट होगा? आपका शोल्डर कनेक्ट होगा। इसी के साथ में आपसे बात करता हूं, तो यहाँ से ये जो आपको रीजन दिखाई दे रहा है, इस वाले रीजन से कौन आकर निकलता है आपका? इस वाले रीजन से अगर बात करते हैं तो इसको बोलते हैं हम लोग एक्रोमियन प्रोसेस, जहां से आपका क्लेविकल, जहां से आपका कौन जुड़ेगा बच्चों? क्लेविकल आकर ज्वाइन करता है। कौन आकर जुड़ेगा? क्लेविकल आकर ज्वाइन करता है। तो ये है आपका कौन सा बोन? ये है आपका स्केपुला। क्या है बच्चों? ये स्केपुला है, ठीक है। तो स्केपुला आपको समझ में आ गया? देखिएगा, ये स्केपुला है। स्केपुला में आपको समझा देता हूँ, अब आपको शायद अच्छे समझ में आ जाए ये चीज। देखिए, मैंने आपको बताया कि इस गर्डल से, ये जो गर्डल आपको दिखाई दे रहा है ये कौन सा गर्डल है? पेक्टोरल गर्डल है। कौन सा गर्डल है बच्चों? ये पेक्टोरल गर्डल। इस पेक्टोरल गर्डल से कौन जुड़ा हुआ है आपका? इस पेक्टोरल गर्डल से आपका जुड़ा हुआ हैंड, जो शोल्डर बोन है वो जुड़ी हुई है। इसी के साथ मैं आपसे बात करता हूं, तो यहाँ पर इसको बोलते हैं हम लोग स्पाइनी बोन बोलेंगे। कौन सी बोन बोलते हैं? स्पाइनी। इसी के साथ आप देख रहे होंगे कि ये जो प्रोसेस आपको दिखाई दे रहा है, इस बोन से अभी कौन निकली हुई है? क्लेविकल। कौन सी बोन? क्लेविकल निकली हुई है। कौन सी बोन निकली हुई है बच्चों? क्लेविकल। ये जो क्लेविकल निकली हुई है, ये जो क्लेविकल दिखाई दे रही है आपको, ये जो क्लेविकल दिखाई दे रही है, इसलिए इसको बोला जाता है एक्रोमियन प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एक्रोमियन प्रोसेस बोलते हैं। तो आपको समझ में आ गया? आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा, ये चीज बिल्कुल क्लियर कट समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ। पेक्टोरल पेल्विक गर्डल के अंदर कौन कौन आता है? पेक्टोरल पेल्विक गर्डल की अगर बात कर रहे हैं तो इसके अंदर आते हैं बच्चों आपके पास अपर लिम्ब। लोअर लिम्ब में कितनी होती हैं? लोअर लिम्ब में होती हैं आपके पास कितनी बोन? 30 × 2। ये भी कितनी होंगी? 60 होंगी। तो टोटल कितनी होगी? 120 बोन तो वैसे ही होगी, ठीक है। पेक्टोरल पेल्विक गर्डल, पेक्टोरल गर्डल जो होता है, पेक्टोरल गर्डल जो होगा बच्चों आपको देखने मिलता है किसमें? अपर लिम्ब में।
अपर लिम्ब में, जो कि कनेक्ट करता है किसको, शोल्डर को। शोल्डर को कनेक्ट करेगा किसके साथ कनेक्ट करता है बच्चों, ग्लिनोइड कैविटी। जो ग्लिनोइड कैविटी होती है, ग्लिनोइड कैविटी, जिसके वजह से आपके पास जो जॉइंट फॉर्म होता है वो होता है बॉल एंड शॉकेट जॉइंट। कौन सा जॉइंट फॉर्म होगा बच्चों यहाँ पर, बॉल एंड शॉकेट जॉइंट फॉर्म होता है, बॉल एंड शॉकेट जॉइंट का फॉर्मेशन होता है। इसी के साथ बात करता हूँ पेल्विक गर्डल। पेल्विक गर्डल जो होता है, पेल्विक गर्डल जो होगा आपका, ये आपका दिखाई देता है, ये आपको दिखाई देता है लोअर लिम्ब में, जो कि कनेक्ट होता है किससे, आपका फेबुला, टिबिया फ्लेबुला, ठीक है, आपके फीमर से कनेक्ट होगा। किससे कनेक्ट होगा बच्चों, ये आपके फीमर से कनेक्ट होता है, राइट। तो चलिए शुरुआत करते हैं आगे। देखिएगा, सबसे पहले अगर बात कर रहा है लेक्चर की, तो यहाँ पर बोला हुआ है कि जो आपका हैंड की बात कर रहा है, तो हैंड में कौन कौन सी बोन आएंगी, जहां से आपका पेक्टोरल गर्डल कनेक्टेड है, वो आता है आपका, होता है बच्चों आपका ह्यूमरस। कौन सा होगा आपका, ह्यूमरस जो बोन होती है, बच्चों, ये ह्यूमरस बोन किसके साथ कनेक्ट होती है, आपके स्केपुला के साथ, जो, ठीक है, स्केपुला के साथ। फिर आता है आपका रेडियस और अल्ना। कौन कौन आएगा, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, ठीक है। तो ह्यूमरस बोन आएगा, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, मतलब कि रिस्ट बोन होती है, ठीक है। इसी के साथ आपसे बात करता हूं, तो आपका अगर बात करते हैं ह्यूमरस, जो आपको दिखाई दे रही है, ये वाली जो बोन दिखाई दे रही है, ये आपकी कौन सी बोन है, ह्यूमरस। कौन सी बोन है, ये ह्यूमरस है। इसी के साथ देखो अंगूठे, जो आपका देखेंगे अंगूठा वाला स्ट्रक्चर, यहाँ से लेकर ये जो आपको दिख रहा है अंगूठे की तरफ जो बोन प्रेजेंट होगी वो होती है आपकी रेडियस, और नीचे की तरफ जो बोन प्रेजेंट होती है वो होती है आपकी अल्ना। फिर ये होते हैं आपके कार्पल या मेटाकार्पल, और ये कितने होते हैं, 14 फेलिंजेस होते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना इस चीज को, मैं आपको लिख भी देता हूँ। एक ह्यूमरस बोन होगी, इसके अंदर देखो पेक्टोरल पेल्विक गर्डल की बात कर दी फिर से, तो इसके अंदर लिख देते हैं हम लोग, इसके अंदर मैं आपसे लिख देता हूं, पहला जो आपका पेक्टोरल गर्डल है, पेक्टोरल गर्डल से जुड़ा हुआ है आपके कौन सी बोन, ह्यूमरस बोन। ह्यूमरस बोन जुड़ी होती है, ठीक है। अब देखो पेल्विक गर्डल, पेक्टोरल गर्डल, ये तो आपके फोर लिम्ब अपने में, इसको ये हेडिंग कहलाते हैं बच्चों। यहाँ पर आना चाहिए आपके पास अपर लिम्ब, ठीक है, अपर लिम्ब आएगा यहाँ पर। अपर लिम्ब की बात कर रहे हैं, अपर लिम्ब की बात कर रहा हूँ मैं। तो देखिएगा बच्चों, इस जगह पर सबसे पहले आपके पास जो बोन है उसकी मैंने आपको बता दिया। एक होती है ह्यूमरस बोन, एक होती है आपके पास रेडियस, ठीक है, अल्ना होगा, अल्ना, कार्पल होंगे, कार्पल कितने होंगे आपके, मेटाकार्पल होगा बच्चों, मेटाकार्पल, एंड क्या होता है बच्चों आपके फेलिंजेस होते हैं। फेलिंजेस कितने होते हैं बच्चों, टोटल फेलिंजेस 14 फेलिंजेस होते हैं, ठीक है। तो अगर बात करते हैं तो पाम की जो बोन होती है, कार्पल और मेटाकार्पल, तो कार्पल होते हैं बच्चों के पास 8 होंगे कार्पल, और मेटाकार्पल कितने होते हैं बच्चों के पास 5 होते हैं। यही अगर बात करते हैं टार्सल, तो टार्सल कितने होते हैं आपके पास 7 होते हैं, और मेटाटार्सल कितने होते हैं आपके पास, उसको लोग देखेंगे अभी। तो आपको समझ में आ गया, एक हो गया 8, 5 और ये 14 हो गया, ठीक है। तो ये है आपका, हाँ देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा पेबल जैसे दिखाई दे रहे होंगे, ये जो पूरा का पूरा आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला पूरा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा, ये वाला क्या कहलाता है आपका मेटाकार्पल, ठीक है। और इसी के साथ ये जो दिखाई दे रहे हैं, कितने फेलिंजेस दिखाई दे रहे हैं आपको, 14 फेलिंजेस, ठीक है। ये क्या है बच्चों आपके 14 फेलिंजेस है, ठीक है। तो मुन्ना भाई आपको समझ में आ रहे होंगे, बहुत अच्छे से क्लियर हो गए, ठीक है। ये रेडियस अल्ना, ये क्या है बच्चों, रेडियस और अल्ना। ये वाली जो बोन दिखाई दे रही है, ये आपकी रेडियस है, ये आपकी अल्ना है, राइट। रेडियस और अल्ना, चलिए बढ़िया। आगे चलते हैं बच्चों, अब लोग बात करते हैं हम लोग राइट पेल्विक गर्डल, मतलब कि अब बात करते हैं हम लोग हिप बोन के बारे में। अब लोअर लिम्ब के बारे में, किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, लोअर लिम्ब की बात करते हैं बच्चों। लोअर लिम्ब की आपसे बात करता हूँ, लोअर लिम्ब में कौन कौन सी बोन प्रेजेंट है, इस चीज को हम लोग समझ लेते हैं, राइट। लोअर लिम्ब की बात करते हैं बच्चों। सबसे पहले देखिए, एक सेकेंड, ठीक है, चलिए वापस से आते हैं बैक टू टॉपिक। इसी के अंदर बैक आ जाओ, ये देख लिया हमने लोअर लिम्ब, राइट। लोअर लिम्ब पे आ जाओ, लोअर लिम्ब में सबसे पहले देखते हैं कोक्सियल बोन। कौन सी बोन देखेंगे सबसे पहले, कोक्सियल बोन देखते हैं। ये कोक्सियल बोन है, कौन सी बोन है बच्चों आपकी, ये कोक्सियल बोन, ठीक है। ये जो दोनों बोन दिखाई दे रही हैं,
ये बॉन्ड जो दिखाई दे रही है आपको कोक्सियल बॉन्ड, और ये कोक्सियल बॉन्ड जो है आपस में एक दूसरे कनेक्टेड है बाय द हेल्प ऑफ कार्टिलेज। किसकी मदद से? कार्टिलेज की मदद से कनेक्टेड है। ठीक है, ये बॉन्ड है, कौन सी बॉन्ड है बच्चों? ये आपकी कोक्सियल बॉन्ड, दैट मींस हिप बॉन्ड। ठीक है, ये आपकी कौन सी बॉन्ड है बच्चों? ये हिप बॉन्ड है। क्लियर? अगर मैं आपसे बात करता हूं बच्चों, यहाँ पर जो आपकी जो कोक्सियल बोन दिखाई दे रही है, ये कोक्सियल बोन आपकी डिवाइड होती है 3 पार्ट में, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। इलियम, इस्चियम और प्यूबिस में ये जो इस्चियम के अंदर क्या प्रेजेंट होता है आपका? इस्चियम के अंदर आपका फिर से फोरामेन प्रेजेंट होता है। ये यहाँ पर जो आपको अगर बात करते हैं, ये वाली कौन सी बोन हो गई आपकी? इलियम हो गई, फिर ये हो गई आपकी इस्चियम, और ये कौन सा हो गया? ये क्या हो गया बच्चा? आपका प्यूबिस। और इस्चियम के अंदर जो है आपको क्या दिखाई दे रहा है? फोरामेन दिखाई दे रहा है। इस फोरामेन का नाम है ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन। कौन सा फोरामेन है बच्चों? ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन। कौन सा फोरामेन है बच्चों? ये ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन। तो चलिए देखते हैं वापस से। तो ये वाली जो बोन आपको दिखाई दे रही है, ये है आपका इलियम। इलियम, फिर उसके बाद बात करते हैं इस्चियम, और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये है प्यूबिस। ठीक है, इसी के साथ मैं आपसे बात करता हूं, तो ये यहाँ पर ये जो है कौन सा है? ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन। ऑब्ट्यूरेटर क्या है बच्चों? ये फोरामेन, ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन है। तो ये है आपका कौन सा? लोअर लिम्ब के अंदर ये वाली जो बोन आपको दिखाई दे रही है, ये सब मिलकर के बना रहे हैं आपके कोक्सियल बोन। कोक्सियल बोन जिसको बोलते हैं हम लोग क्या? हिप बोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हिप बोन। ठीक है, तो ये क्या बता दिया? हाँ, ये आपने आपको बताया ना, ये प्यूबिक सिम्फाइसिस है। और ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन जो जैसे कि कहाँ प्रेजेंट होता है? फोरामेन मैग्नम प्रेजेंट होता है आपके ऑसिपिटल में, तो यहाँ पर ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन प्रेजेंट होगा। इसी के साथ मैं आपसे बात करता हूँ बच्चों, तो अगर बात करते हैं जो फीमर होती है बच्चों, फीमर के लिए यहाँ पर पेल्विक गडल होता है जिसको बोलते हैं हम लोग। ये देखो यहाँ पर एक और कैविटी, ये पेल्विक गडल होगा, जिसमें जो कैविटी प्रेजेंट होता है एसिटाबुलम प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट होगा? एसिटाबुलम कैविटी प्रेजेंट होती है। एसिटाबुलम कैविटी आपको दिखाई देती है। कौन सी कैविटी दिखाई देगी? एसिटाबुलम कैविटी देखने को मिलती है। राइट, देखो यहाँ पर कौन कौन सी बोन है? फीमर है, ये जो आपको दिखाई दे रही है फीमर से कनेक्ट करने वाली बोन कौन सी होती है? ये पटेला होती है, पटेला होंगी। ठीक है, और ये जो नीचे आपको दिखाई दे रही है इसकी हम लोग देख लेते हैं क्या कौन कौन सी बोन है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं। सबसे पहले इसकी पढ़ लेते हैं। सबसे पहले देखो, रिस्ट बोन होंगी बच्चों 8 इन नंबर में रिस्ट बोन होंगी। ठीक है, मेटाकार्पस 5 बोन इन नंबर्स। फेलिंजेस जो होती है टोटल कितनी होती है हमारे पास? 14 फेलिंजेस आपको देखने मिलती है। 14 फेलिंजेस जो होगा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, 14 फेलिंजेस आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, फीमर जो होती है बच्चों, इसके अंदर थाई बोन होती है। फीमर जो होगी थाई बोन होगी, सबसे लॉन्गेस्ट बोन होगी। सेकंड लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट बोन कौन होगा आपका? टिबिया फेबुला। टिबिया जो फेबुला, ठीक है, तो टोटल जो होती है एंकल के अंदर टार्सल जो होते हैं उसके अंदर टोटल बोन 7 बोन होती है। मेटाटार्सल कितने होते हैं बच्चों? 5 होते हैं। और फेलिंजेस यहाँ पर भी कितने होंगे? 14 ही होते हैं। फेलिंजेस भी कितने होंगे? 14 होंगे। ठीक है, हिंड लिम्ब एंड द बोन्स ऑफ द लेग्स, हिंड लिम्ब्स। ठीक है, अब कप शेप बोन जो होता है बच्चों देखने को मिलता है, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या? पटेला, जो कवर करेगा नी कवर, नी कैप को। ठीक, ठीक है बच्चों, पेक्टोरल एंड पेल्विक गिर्डल की बात करी मैंने आपको, हेल्प इन आर्टिकुलेशन ऑफ अपर एंड लोअर लिम्ब respectively. The axial skeleton, each girdle is formed to half, each half pectoral girdle consists, मतलब जो pectoral girdle होता है बच्चों, इसके अंदर कंसिस्ट होता है क्लेविकल एंड स्केपुला। क्या कंसिस्ट होगा बच्चों? क्लेविकल एंड स्केपुला। स्केपुला जो है वो एक प्रकार का लार्जर ट्रायंगुलर प्लेट बोन है। ठीक है, जो कि सिचुएटेड होता है इन द डोर्सल सरफेस ऑफ द थोरैक्स बिटवीन द सेकंड एंड द 7th रिब्स। ठीक है, द डोर्सल फ्लेयर ट्रायंगुलर ऑफ स्केपुला हैज स्लाइटली ओवलेट कॉल्ड द स्पाइन। क्या बोलते हैं इसको? स्पाइन बोलते हैं, विच प्रोजेक्ट टुवर्ड द फ्लेट एक्सपांड। इसके बाद क्या बात कर रहा है बच्चों? हाँ, एक्सपांड प्रोसेस कॉल्ड द एक्रोमियन प्रोसेस। जो एक्सपांड प्रोसेस होता है बोलते हैं हम लोग एक्रोमियन प्रोसेस। द क्लेविकल, जो क्लेविकल आर्टिकुलेट होता है विद दिस बिलो द एक्रोमियन इज अ डिप्रेशन कॉल्ड द ग्लिनोइड कैविटी। एक्रोमियन की जस्ट नीचे ग्लिनोइड कैविटी होती है जहां से आर्टिकुलेट होता है हेड ऑफ ह्यूमरस। कौन सा होगा? हेड ऑफ ह्यूमरस होगा, टू फॉर्म द जॉइंट, शोल्डर जॉइंट। Each clavicle is a long cylindrical bone with 2 curvature. This bone is called the collar bone. ठीक है, आपको जो है कौन सी बोन प्रेजेंट होती है? आपके यहाँ पर कॉलर बोन देखने को मिलती है। कौन सी बोन देखने को मिलेगी बच्चों? कॉलर बोन देखने को मिलती है। राइट, तो ये था आपका। चलिए, द पेल्विक गिर्डल कंसिस्ट ऑफ, पेल्विक गिर्डल में क्या होते हैं? 2 कोक्सियल बोन होती है। हर एक कोक्सियल बोन जो होती है बच्चों 3 बोन के फ्यूजन से बनती है, इलियम, इस्चियम और इलियम, इस्चियम। जो कोक्सियल बोन होंगी, हर कोक्सियल बोन जो होती है फॉर्म होती है किससे? इलियम, इस्चियम और प्यूबिस से।
एट द पॉइंट, जिस पॉइंट पर फ्यूजन होता है अबव बोन्स इज कॉल्ड द एसिटाबुलम। क्या बोलते हैं इसको? एसिटाबुलम कैविटी बोलेंगे। टू विच द थाई बोन आर्टिकुलेट, द टू हाफ ऑफ द पेल्विक गर्डल मीट वेंट्रली टू फॉर्म द प्यूबिक सिम्फाइसिस। जो दो हाफ दिखाई देते हैं आपको, जहां से दोनों पेल्विक गर्डल आपस में जुड़े होते हैं, उसको बोलते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस। कंटेनिंग द कौन सा जॉइंट होता है बच्चों इसमें? फाइब्रस जॉइंट होता है। इसको ओपन कर देते हैं यहाँ से, जो फाइब्रस जॉइंट। कौन सा जॉइंट होगा बच्चों इसमें? फाइब्रस जॉइंट होता है। कौन सा जॉइंट होगा बच्चों इसके अंदर? फाइब्रस कार्टिलेज होगा। फाइब्रस कार्टिलेज। कौन सा कार्टिलेज होगा बच्चों इसमें? फाइब्रस कार्टिलेज आपको दिखाई देता है। तो इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा, सबसे पहले बात करते हैं, ये है कोक्सल बोन, ये है सैक्रम, ठीक है, ये है फीमर, इसी के साथ ये पटेला, ठीक है, ये इलियम प्यूबिस, ये टीबिया, ये जो दिखाई दे रहा है आपको टीबिया है, ये फिबुला, ये टार्सल्स मेटाटार्सल और फेलिंजेस। मैं लिख भी देता हूँ बच्चों इसके अंदर जो हम बात कर रहे हैं। इसमें अगर बात करते हैं तो कोक्सल बोन मैंने आपको बता चुका हूँ, कोक्सल बोन तो मैंने बता दिया आपको। ये प्यूबिक सिम्फाइसिस कर लेना है इसको। ये यहाँ पे ये क्या है बच्चों? प्यूबिक सिम्फाइसिस, ठीक है, क्लियर। अब बात करते हैं बच्चों, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये टीबिया, ये है आपका फीमर, ये क्या है बच्चों? फीमर है, ठीक है। इसी के साथ मैं आपसे बात करता हूं, तो आप देख रहे होंगे, इसमें देखेंगे तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला पोर्शन ये टीबिया है, और नीचे उसके पहले वाला कौन सा है? फेबुला। तो आप देखिए ये वाला जो है टीबिया, और ये क्या है बच्चों? फेबुला, फेबुला, ठीक है। अगला देखो, टीबिया और फ्लेबुला, ये तो एक एक होती है। इसी के साथ बात करते हैं, तो ये देखो, ये क्या है बच्चों? ये टार्सल्स हैं, टार्सल है। टार्सल कितने होंगे टोटल आपके पास? टार्सल कितने होंगे बच्चों आपके पास? टोटल 7 होंगे। ये कितने, ये क्या है बच्चों? ये मेटाटार्सल है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये मेटाटार्सल, मेटाटार्सल, मेटाटार्सल कितने होंगे आपके पास? और फेलिंजेस, ये क्या है बच्चों? मेटाटार्सल होंगे बच्चों आपके पास 5, और ये क्या होंगे? फेलिंजेस होंगे। फेलिंजेस होंगे कितने? 14 फेलिंजेस आपको दिखाई देते हैं। कितने फेलिंजेस आपको दिखाई देंगे? 14 फेलिंजेस आपको दिखाई देते हैं। क्लियर हो गया आपको ये चीज? एकदम क्रिस्टल क्लियर आपके दिमाग में छप गई होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका खत्म होता है एक्सियल और अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। अब बच्चों बात करते हैं हम लोग किसके बारे में? जॉइंट्स के बारे में। जॉइंट्स के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो जॉइंट्स की बात करते हैं, तो जॉइंट्स जो होंगे बच्चों वो एसेंशियल होते हैं ऑल टाइप ऑफ मूवमेंट करवाने के लिए, क्योंकि बिना जॉइंट्स के हमारी बॉडी के अंदर मूवमेंट शो नहीं हो सकता है। इन्वॉल्विंग द बॉडी पार्ट्स ऑफ बॉडी, लोकोमोशन मूवमेंट आर नो एक्सेप्शन। लोकोमोशन मूवमेंट के अंदर किसी प्रकार से कोई एक्सेप्शन नहीं है। जॉइंट्स आर द पॉइंट, जॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है बिटवीन द बोन्स, किसके बीच का? जॉइंट्स आर द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन बोन्स एंड कार्टिलेज। बोन्स के बीच में और बोन्स टू कार्टिलेज के बीच में जो जॉइंट करवाने का काम करता है। फोर्स जनरेटेड बाय द मसल इज यूज्ड टू कैरी मूवमेंट थ्रू जॉइंट्स वेयर जॉइंट्स एक्ट एज अ फल्क्रम। जॉइंट कैसे वर्क करता है बच्चों? फल्क्रम की तरह वर्क करता है। द मोबिलिटी एट दिस जॉइंट वेरी डिपेंडिंग अपॉन, अलग अलग फैक्टर्स पे काम करते हैं। तो आपकी बॉडी के अंदर आपको 3 प्रकार के जॉइंट दिखाई देते हैं बच्चों, फाइब्रस जॉइंट, कार्टिलेजिनस जॉइंट और साइनोवियल जॉइंट, ठीक है। कौन कौन से? एक तो फाइब्रस जॉइंट, कार्टिलेजिनस जॉइंट, और आपका कौन सा हो जाएगा? साइनोवियल जॉइंट आपको दिखाई देता है। तो मैं लिख भी देता हूँ, 3 टाइप ऑफ जॉइंट आर कॉल्ड फाइब्रस जॉइंट, कार्टिलेजिनियस जॉइंट, कार्टिलेजिनियस, एक मिनट, ठीक है, और लास्ट आएगा आपका साइनोवियल जॉइंट। इन जॉइंट की तीनों की खास बात यह है कि जो फाइब्रस जॉइंट होता है ये बिल्कुल इमूवेबल होता है, मूव नहीं करता है। कार्टिलेज जॉइंट हल्का हल्का मूव करता है, ठीक है, और साइनोवियल जॉइंट जो होगा पूरी तरीके से मूवमेंट शो करेगा। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग किसके बारे में? फाइब्रस जॉइंट। फाइब्रस जॉइंट जो होता है वो किसका बना होता है? व्हाइट कोलाजन टिश्यूज का बना होता है। और जो आपका ये जो फाइब्रस जॉइंट होगा ये आपको देखने मिलता है आपके क्रेनियम के अंदर जो स्ट्रक्चर बने होते हैं। ये जो दिखाई दे रहे हैं आपको क्रेनियम के अंदर जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, ये जो फ्यूचर दिखाई दे रहे हैं, इसके अंदर जो जॉइंट देखने मिलता है कौन सा होता है? फाइब्रस जॉइंट होता है। कौन सा जॉइंट होगा? फाइब्रस जॉइंट। मैं आपको दिखाता हूं अगर है तो उसके अंदर, फिर आगे बात करते हैं बच्चों हम लोग, ठीक है। फाइब्रस जॉइंट देखते हैं अगर मिलता है तो। कौन सा वाला स्ट्रक्चर जो हमने देखा था हेड का, आपको पता है ना, जहां से आपका पैराइटल जो बोन जुड़ा हुआ था, तो इसके अंदर जो जॉइंट देखने मिलता है वो कौन सा होता है? वो आपका फाइब्रस जॉइंट होता है। किसका बना होता है? व्हाइट कोलाजन टिश्यूज का बना होता है। तो अगर बात करते हैं फाइब्रस जॉइंट डू नॉट अलाउ एनी मूवमेंट। फाइब्रस जॉइंट के अंदर किसी प्रकार से कोई मूवमेंट शो नहीं होता है। डू नॉट अलाउ एनी मूवमेंट। दिस टाइप ऑफ जॉइंट इज शोन इन फ्लैट स्कल बोन। ये जॉइंट जो होगा आपको स्कल बोन में दिखाई देगा।
विच फ्यूज, जो कि फ्यूज होता है एंड टू एंड, विच फ्यूज एंड टू एंड विद द हेल्प ऑफ डेंस फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू, किसके द्वारा, डेंस फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा, इन फॉर्म ऑफ सुचर टू फॉर्म द क्रेनियम। क्या फॉर्म करता है बच्चों, ये क्रेनियम का फॉर्मेशन करता है। तो ध्यान रखना कौन सा होगा बच्चों, डेंस फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू का बना होगा। तो फाइबरस जॉइंट जो होगा बच्चों, डू नॉट अलाउ एनी मूवमेंट, ये किसी प्रकार से कोई मूवमेंट शो नहीं करता है। इस टाइप का जो जॉइंट होगा ये आपके स्कल बोन के अंदर दिखाई देता है। और विच फ्यूज एंड टू एंड, ये जो फ्यूज करवाता है एंड टू एंड विद द हेल्प ऑफ डेंस फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू इन द फॉर्म ऑफ सुचर टू फॉर्म द क्रेनियम। ठीक है, तो कहाँ देखने मिलता है बच्चों, आपको क्रेनियम में दिखाई देता है। क्लियर, ये जैसे इसकी आपको इसमें दिखाई दे रहा होगा, ये किस में दिखाई दे रहा है, ये क्रेनियम के अंदर आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये है, जो टिश्यू दिखाई दे रहा है आपको, ये कौन से आपके व्हाइट फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, जो है आपका कौन सा जॉइंट है, ये फाइबरस जॉइंट, फाइबरस जॉइंट, जिसके अंदर जो कैसा होता है आपका, इमूवेबल होगा। ठीक है, कौन सा कैसा होगा बच्चों, ये इमूवेबल आपको दिखाई देता है। क्लियर, इसके बाद आता है अगला आपका कार्टिलेजिनियस जॉइंट। ठीक है, कार्टिलेजिनियस जॉइंट जो होता है अगला आपका, अगर देखें तो इन कार्टिलेजिनियस जॉइंट जो बोन होती है इन्वॉल्व टुगेदर विद द हेल्प ऑफ कार्टिलेज। इसके अंदर देखे होंगे कि ये दो बोन दिखाई दे रही है, दो बोन के बीच में आपको इन्वर्टिब्रेट डिस्क दिखाई दे रही है, तो ये क्या है बच्चों, एक प्रकार का कार्टिलेज है। इसी प्रकार से मैं आपसे बात करता हूँ, तो आपने कार्टिलेज का देखा, आपके रिब्स के अंदर कार्टिलेज देखने को मिला। इन कार्टिलेज जॉइंट द बोन्स इन्वॉल्व्ड आर जॉइंट टुगेदर विद द हेल्प ऑफ कार्टिलेज। जो बोन्स होते हैं आपस में जॉइंट होते हैं किसके द्वारा, कार्टिलेज के द्वारा। These joint between the adjacent vertebrae in the vertebral column, this pattern permit limited movement। ये जो पैटर्न होता है लिमिटेड मूवमेंट को ही शो करता है, इससे ज्यादा मूवमेंट इसके अंदर देखने को नहीं मिलेगा। तो ये जो आपको देखने मिलता है वर्टिबल कॉलम के अंदर आपको देखने मिलेगा, जो वर्टिबल बॉडी होती है वर्टिबल कॉलम के अंदर आपको कौन सा जॉइंट देखने मिलता है, आपको कार्टिलेजिनस जॉइंट देखने को मिलता है। राइट, इसी के साथ आता है बच्चों आपको साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट जो होते हैं बच्चों, जिसके अंदर क्या होगा, बॉडी के, जैसे कि ये बोन है, इस बोन के मतलब कि ये जो बोन है, ठीक है, यहां पर क्या भरा होता है बच्चों, साइनोवियल फ्लूइड भरा होता है। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, साइनोवियल जॉइंट। ठीक है, साइनोवियल जॉइंट आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ फ्लूइड फिल्ड, साइनोवियल फ्लूइड भरा होता है कैविटी बिटवीन द आर्टिकुलेटिंग सरफेस ऑफ द टू बोन, किसके बीच में, आर्टिकुलेटिंग सरफेस ऑफ द दो बोन के बीच में। सच अरेंजमेंट अलाउज कंसिडरेबल मूवमेंट। These joint help in the locomotion, ये जो जॉइंट होते हैं ये किसमें हेल्प करते हैं, लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। एंड मेनी अदर मूवमेंट, जैसे कि बात करते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जैसे कि इस हाथ के अंदर मैं अपना हाथ को पूरा घुमा पा रहा हूँ। आपने देखा होगा कि जो बॉलर होते हैं वो जब भी बॉल को स्पिन करवाते हैं तो अपना हाथ पूरा घुमा देते हैं। तो यह क्या होता है, क्योंकि इसके अंदर जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, इसी की, क्योंकि यहाँ पर कौन सा आपका कौन सी कैविटी, ग्लिनोइड कैविटी। ऐसी बात करते हैं पैर के अंदर भी जो आपकी एसिटाबुलम कैविटी है, जहां से आपकी कौन कनेक्ट होगा, आपका फीमर कनेक्ट होता है, तो उसके अंदर कौन सा जॉइंट देखने मिलता है आपको, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट था। ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गर्डल। हिंज जॉइंट, जो नी जॉइंट होता है, मतलब कि नी जॉइंट जिसमें क्या लगा होता है आपका, पटेला, क्या लगा होगा, पटेला। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ स्ट्रक्चर, जैसे कि देखिए ये कौन सा, ये है आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जिसके अंदर क्या होगा, बॉल इस तरीके से फिक्स रहता है, जैसे कॉल्ड द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। कौन सा जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। इसी तरीके से देखें हिंज जॉइंट, हिंज जॉइंट की बात करते हैं तो हिंज जॉइंट मतलब कि जो नी कैप होगा, इन दोनों के बीच में क्या लगा होता है, एक पटेला लगा होता है इस तरीके से, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, हिंज जॉइंट, जिसके अंदर हम लोग हमारे पैर को क्या कर पाते हैं, एक ही डायरेक्शन में मूव कर पाते हैं। ठीक है, एल्बो के अंदर भी जो मूवमेंट होता है, ये कौन सा जॉइंट है आपका, हिंज जॉइंट। आपने देखा होगा जो गेट होते हैं उनके पीछे क्लिप्स लगी होती हैं, जिसकी वजह से गेट जो होता है वो एक तरफ ही ओपन होता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग कौन सा जॉइंट, हिंज जॉइंट। साथ के साथ ये जो है ग्लाइडिंग जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट का मतलब हो गया जो आपके ये देख रहे हो, आपके हाथों के अंदर आपके पैरों की जो एरिया होती है टार्सल मेटाटार्सल के बीच में, टार्सल मेटाटार्सल के बीच में, ठीक है, इसके बीच में जो जॉइंट होता है कौन सा होता है, ग्लाइडिंग जॉइंट होता है। इसी के साथ देखो इसके बाद बात करते हैं तो रेडियस के बीच में जो जॉइंट होगा वो कौन सा होगा, आपका पाइवोट जॉइंट होगा। कौन सा जॉइंट होता है बच्चों, पाइवोट जॉइंट होता है। कौन सा जॉइंट होगा, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, पाइवोट जॉइंट भी दिखा देता हूँ। देखो क्या कह रहा है, ये जो पाइवोट जॉइंट होगा बिटवीन एटलस, जिसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, हाँ और ना में सर हिलाते हैं, हाँ और ना में जो सर हिलाते हैं, ये जो जॉइंट होता है कौन सा होता है, पाइवोट जॉइंट होता है। कौन सा जॉइंट होगा बच्चों, पाइवोट जॉइंट होगा। ठीक है, ग्लाइडिंग जॉइंट जो होता है बिटवीन द कार्पल होगा, बिटवीन द कार्पल एंड द सैडल जॉइंट जो होता है बिटवीन द कार्पल एंड मेटाकार्पल। कार्पल और मेटाकार्पल के बीच में जो जॉइंट पाया जाता है वो कौन सा होता है, आपका सैडल जॉइंट होता है। ठीक है, हाँ,
तो सैडल जॉइंट की मैं आपसे बात करता हूँ, तो सैडल जॉइंट आपको प्रेजेंट होता है, ये जो सैडल जॉइंट है, ये वाला जो जॉइंट आप देख रहे होंगे, दिस इज कॉल्ड द सैडल जॉइंट, जो कहाँ प्रेजेंट होगा, कार्पल और मेटाकार्पल के बीच में प्रेजेंट होता है, दिस इज कॉल्ड द सैडल जॉइंट। कौन सा जॉइंट हो गया बच्चों, ये आपके सैडल जॉइंट होता है, ठीक है, ध्यान रखना, ये दिस इज कॉल्ड द सैडल जॉइंट। क्या कहलाता है, ये सैडल जॉइंट कहलाता है, ठीक। यहाँ पर आपके जॉइंट्स भी खत्म। इसके बाद लास्ट आता है आपका डिसऑर्डर्स की बात करते हैं। डिसऑर्डर्स में आप देखते हैं, सबसे पहले देखिए माइस्थीनिया ग्रेविस। माइस्थीनिया ग्रेविस जो एक प्रकार का क्या है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। क्या है ये, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, जो कि अफेक्ट करता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस, ठीक है, अफेक्टिंग न्यूरोमस्कुलर जंक्शन लीडिंग टू फटीग। इसके अंदर बहुत जल्दी थकान होती है, वीकनेस आती है एंड पैरालिसिस होता है किसका, स्केलेटल मसल का, ठीक है। तो ये क्या है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, जो कि अफेक्ट करता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को, अफेक्टिंग द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, जिसकी वजह से थकान होगी, वीकनेस आएगी, उसके बाद साथ साथ क्या होगा, स्केलेटल मसल के अंदर पैरालिसिस देखने मिलेगा। तो फटीग, वीकनिंग एंड पैरालिसिस ऑफ द स्केलेटल मसल, ठीक है। इसका अगर पेशेंट देखेंगे आप लोग, तो ये देखिए, ये है माइस्थीनिया ग्रेविस। माइस्थीनिया ग्रेविस जिसके अंदर क्या होता है, माइस्थीनिया ग्रेविस के अंदर क्या होता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जो होते हैं वो अफेक्ट होते हैं, ठीक है। इसके वजह से क्या होता है बच्चों, इसके अंदर फैटिगनेस आती है, इनकी स्किन जो होती है वो डल हो जाती है। तो ये किस वजह से होता है, माइस्थीनिया ग्रेविस की वजह से होता है। अगला देखो, मस्कुलर डिस्ट्रोफी। मस्कुलर डिस्ट्रोफी का मतलब हो गया प्रोग्रेसिव डीजनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल मोस्टली ड्यू टू द जेनेटिक डिसऑर्डर। ये एक प्रकार का कैसा डिसऑर्डर है, आपका जेनेटिक डिसऑर्डर, जिसके अंदर क्या होता है बच्चों, आपकी जो मसल्स होती हैं, स्केलेटल मसल्स होती हैं, वो क्या हो जाती है, प्रॉपर काम नहीं कर पाती हैं, प्रॉपर काम नहीं करने की वजह से या डीजनरेट हो जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, देखिए शुरुआती दौर में आपको बहुत कम, मिनिमम 9 सिम्टम्स दिखाई देंगे। धीरे धीरे ये जो मस्कुलर डिस्ट्रोफी बढ़ती चली जाती है, लास्ट में जो होता है एज ऑफ 15 ईयर्स की एज में क्या होता है, बिल्कुल ही वो जो इंसान होगा मतलब चलने लायक नहीं रहता, ठीक। तो ये कहलाता है आपका मस्कुलर डिस्ट्रोफी, जो कि एक प्रकार का जेनेटिक डिसऑर्डर है, ठीक। ये क्या आपका जेनेटिक डिसऑर्डर है, ठीक है। टिटेनी जो है, रैपिड स्पैम्स वाइल कॉन्ट्रैक्शन मसल ड्यू टू द लो कैल्शियम। टिटेनी मतलब होता है कि इसके अंदर क्या होगा बच्चों, रैपिड स्पैम्स होंगे, बहुत मतलब कि बहुत जल्दी, आपने देखा होगा कभी कभी इंसान जो होता है पागल हो जाता है, हरकतें करने लग जाता है। टिटेनी के अंदर क्या होगा, कैल्शियम लेवल कम होने की वजह से, ठीक है। ये क्या है बच्चों, ये जैसे कि टिटेनी है, टिटेनी के अंदर हाथ जो होगा कुछ इस तरीके हो जाएगा, तो ये क्या है बच्चों, आपकी टिटेनी है, ठीक है। इसके बाद आप देख रहे होंगे कि आर्थराइटिक जॉइंट जो होता है बच्चों, आर्थराइटिक जॉइंट जो होगा उसके अंदर क्या होता है, ये जो होता है एज के साथ होता है, ये एज वाला सिम्टम है, इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट, ठीक है। इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट जो होता है आर्थराइटिस, जो कि एक प्रकार का एज के हिसाब से भी है। इसके बाद आता है ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर भी क्या है, ये भी एक एज से रिलेटेड है। ऑस्टियोपोरोसिस मतलब कि जैसे जैसे बुढ़ापा आएगा वैसे वैसे बोन्स में कैल्शियम जो होंगी वो खोखली होती चली जाएंगी, पोरस होती चली जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, इंसान में जो स्पेशली जो आपके बूढ़े लोग होते हैं उसके अंदर आपको ऑस्टियोपोरोसिस ज्यादा दिखाई देता है। और लास्ट में आता है आपका कौन सा, गाउट के अंदर क्या होता है, यूरिक एसिड जो होता है उसका जमा हो जाना, दिस इज कॉल्ड द गाउट, जिसकी वजह से क्या होता है, जॉइंट्स के अंदर पेन होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये है आपका डिक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन। ऑस्टियोपोरोसिस जो एक प्रकार का एज रिलेटेड डिसऑर्डर है, कैरेक्टराइज्ड बाय द डिक्रीज बोन मास, जिसमें क्या होगा बच्चों, बोन मास डिक्रीज होगा एंड इंक्रीज चांस ऑफ फ्रैक्चर, जिसमें फ्रैक्चर होने के चांसेस होते हैं। डिक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन का लेवल डिक्रीज हो जाता है, इज अ कॉमन कॉज, ये कॉमन कारण है, ठीक है। इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट ड्यू टू द एक्युमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड एंड क्रिस्टल, ठीक है। तो ये है बच्चों आपका आज का लेक्चर। इस लेक्चर के अंदर अगर बात करते हैं तो इस लेक्चर के अंदर पूरा का पूरा स्केलेटल सिस्टम, ठीक है, इसी के साथ स्केलेटल सिस्टम, जॉइंट्स, मैं आपके लिए जॉइंट्स के लिए अलग से सेशन लेके आऊंगा बच्चों, तो ध्यान रखना, मैं उसमें आपको जॉइंट्स बहुत अच्छे से करवा दूंगा, क्लियर। इसके साथ क्योंकि लेक्चर बहुत लंबा हो गया तो फिर क्लियर। उसके साथ मैं आपसे बात करता हूँ, जॉइंट्स हो गया एंड लास्ट में जो डिसऑर्डर्स हैं, डिसऑर्डर्स की बात कर रहे हैं तो डिसऑर्डर्स के अंदर भी आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस हिसाब से आपसे बात करता हूं। तो एकेडएक्सेल जो है बच्चों को प्रोवाइड करवा रहा है, नीट एनोटेटेड पीडीएफ प्रोवाइड करवा रहा है, चैप्टर वाइज सीआरई, लेक्चर वाइज असाइनमेंट, माइनर टेस्ट, मेजर टेस्ट, एनपीवाईक्यू के वीडियो सॉल्यूशंस देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो आई होप सो कि बच्चों आपको जो है महाकुंभ जो है आपका पसंद आया होगा आज का। आशा करता हूं कि आज का महाकुंभ 206 दिया होगा वो आपको बिल्कुल ब्रेन में सेट हो गया होगा, याद हो गया होगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच, बने रहिएगा मेरे साथ अगले चैप्टर तक, ठीक है। थैंक यू सो मच वेरी मच।